आपका लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कोड। एग्जाम में एक स्टूडेंट का अगर कोड मिस कर दोगे कि आपका रिजल्ट पूरा का पूरा पेंडिंग होता है। और साथ ही ये देख लो क्वेश्चन पेपर का जो सीरियल नंबर होता है ये भी और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि सीरियल नंबर के जरिए आपका पता चलेगा कि कौन से कॉपी किस स्टूडेंट का है। ये आपके लिए बहुत ही खास है। और आगे देखते हैं आपको क्या मिलेगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जोड़ेंगे, टोटल आपका 106 प्रश्न दिए जाएंगे, यानी टोटल आपका 106 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें आपको समय रहेंगे 3 घंटा 15 मिनट। याद रखना 3 घंटा 15 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन का जो आपको बनाना है, यानी आपको 100 मार्क्स का क्वेश्चन दिया जाएगा। आगे चलिए आपको सबसे पहले कुछ बेसिक सा इंफॉर्मेशन आपको बता देते हैं। यहां पर अगर आप लोग गौर से देखिए तो हम आपको जूम करके दिखा देता हूं। ये आप सबसे जो देखो आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये अगर आपको मिस करोगे तो फिर दिक्कत है। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 to 100 आप जो है 4 ऑप्शन, आपको 1 से 100 तक के 4 को जो है ऑप्शन दिए जाएंगे, आउट ऑफ विच ओनली वन इज करेक्ट। अब देखो आपको 4 तो ऑप्शन दिए जाएंगे, जिसमें से आपको एक करेक्ट आपको चूज करना होगा। अब देखो यू हैव टू मार्क जो है योर सिलेक्टेड ऑप्शन ऑन द OMR शीट, यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 50 क्वेश्चंस। यानी देखो 50 क्वेश्चन का है। अगर बहुत लोग करते क्या है, बिना कहे सुने जो है 50 की जगह 60 क्वेश्चन का जो है आंसर लगा के आते हैं। तो हम उसको वो एक ही बात बोलना चाहूंगा, तुम तो बड़े एकदम स्टूडेंट समझदार हो। आपको 50 क्वेश्चन जब कहा जा रहा है तो जो क्वेश्चन आपको लगेगा कि हाँ ये 100% सही है, जिसमें थोड़ा भी डाउट लगेगा उसको छोड़ देना है। एक रत्ती भी नहीं टच करना है, एकदम छोड़ देना है। आंख मूंद के छोड़ देना है, लेकिन एक आंख खोल के भी छोड़ना है। ऐसा नहीं कि छोड़ने का कुछ और छोड़ देना कुछ और ही। चलिए आज का क्वेश्चन जो भी वो क्वेश्चन बताऊंगा, इसका 10 गुना क्वेश्चन का आप लोग इस वीडियो के बाद आप लोग सॉल्यूशन कर सकते हैं। आपके अंदर वो एबिलिटी आ जाएगा कि आप लोग जो है 10 गुना क्वेश्चन का जो है इसका बना सकते हो। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए पूछा जा रहा है, ही लिव्स द बेड डैश 6 o'clock इन द मॉर्निंग। यानी जो वह बिस्तर छोड़ता है, वह लिव्स कर रहा है, वह बिस्तर को छोड़ता है द बेड डैश 6 o'clock इन द मॉर्निंग, यानी सुबह के 6 बजे। अब लगाइए, इसमें अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 8 हो जाएगा। याद रखना। अब देखो यहां 6 जरूरी नहीं कि आपको एग्जाम में 6 o'clock ही दे, यहां आपको 5 o'clock भी मिल सकता है, 4 o'clock भी मिलेगा। तो हमने क्या बोला, 10 गुना क्वेश्चन आप लोग बना सकते हो। लेकिन एक एक बात को गौर से सुनिए, आपको 6 o'clock मिले, कोई o'clock मिले, याद रखना उससे पहले आपको एट का प्रीपोजिशन यूज करना है। ऑप्शन इसका ए बिल्कुल इसे उत्तर होगा। एकदम ध्यान से समझिए, जब भी आपको क्या मिले, जैसे यहां पर क्या, ही लिव्स द बेड, यानी वह बिस्तर छोड़ता है डैश 6 o'clock इन द मॉर्निंग, यानी सुबह के 6 बजे। अब आपको ये जरूरत नहीं, एग्जाम में आपको 6 o'clock के जगह आपको 5 भी मिल जाता है। आपको पता होगा कि एग्जाम में लिख दिया 5 o'clock, या आपको लिख दिया वो 4 o'clock, तो आपको याद रखना वहां पर क्या यूज करना है, वहां पर आपको एट यूज करना है। ठीक है, क्या यूज करना, एट का यूज करना है। ओके, बहुत बढ़िया। एकदम देखिए कितना क्वेश्चन, एक क्वेश्चन से आपको देखो कितना क्वेश्चन आपको बताते चलता हूं, और एकदम 2022 में जो है ना एकदम क्वेश्चन पेपर गर्दा मचा देना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ही इज टॉलर देन यू डैश 2 इंचेस। अब देखिए इसमें आप लोग बहुत सारे स्टूडेंट सोचने लगेंगे सर जी इसमें क्या बढ़ाएगा, इनटू बढ़ाएगा, सिंस बढ़ाएगा, या एट या बाय। देखो सबसे सटीक और सबसे सरल भाषा, जैसे ही आपको सेंटेंस में टॉलर दिखे, जो पॉइंट बता रहा हूं इसको नोटिस करते चलिए। जब भी आपको सेंटेंस में टॉलर दिख जाए, याद रखना आपको क्या यूज करना है, बाय का यूज करना है। क्या यूज करना है, तो बाय का यूज करना है। तो बाय यहां पर 2 इंचेस। देखो एक एक पॉइंट समझिए, जो पॉइंट बता रहा हूं इस पर फोकस दीजिए। जैसे ही सेंटेंस में क्या दिखा, टॉलर दिखा, याद रखना उसके बाद ऐसे 2 इंचेस की जगह आपको देखो एग्जाम में जरूरी नहीं यहां 2 इंचेस ही मिले, आपको एग्जाम में जरूरी है कि 4 इंचेस दे दे। तो मेन आपको ये जो हम बता रहा हूं पॉइंट, जो बता रहा हूं, जो पॉइंट हम आपको दिखाने का कोशिश करूं वो पॉइंट समझिए। जब भी आपको 2 इंचेस या कोई भी इंचेस रहे तो याद रखना बाय का यूज करना, और ये देख लेना है टॉलर है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा आपके ऑप्शन में डी, बाय। क्या होगा, ही इज टॉलर देन यू बाय 2 इंचेस। चलिए एकदम शानदार, आपका प्रदर्शन इसी तरह समझिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर लगाइए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए पूछा जा रहा है, द स्कूल ब्रेक्स एट 4। अब यहां पर क्या होगा, इसका आंसर लगाइए। चलिए देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द स्कूल जो है ब्रेक्स हो रहा है, मतलब वो क्या हो रहा है, टूट रहा है, एकदम टूट जाता है, ब्रेक्स हो रहा है, टूट जाता है एट 4। जब भी ऐसे सिचुएशन आएगा तब आपको याद रखना क्या यूज करना है, तब आपको अप यूज करना है। क्या होगा, तब होगा आपका अप एट 4। एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार 2-3 साल क्वेश्चन ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, अच्छी तरह रिपीट करता है। इंग्लिश में अक्सर क्वेश्चन क्या करता है, डायरेक्टली रिपीट कर देता है। तो ध्यान रखना, द स्कूल ब्रेक्स क्या होगा, अप, ब्रेक्स अप जो है एट 4 होगा।
आपके ऑप्शन ए इसका बिल्कुल ही सही उत्तर है। शाबाश मेरे शेर, एकदम आप लोग आज तो इंग्लिश का पूरा ज्ञान लेने बिना आपको छोड़ा ना नहीं, एकदम जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, ही विल कम डैश मंडे। अब लगाइए, अब देखिए क्वेश्चन यहां से आपका एक क्वेश्चन फिक्स है एग्जाम में, यहां आपको एक क्वेश्चन कोई नहीं काटेगा, लेकिन याद रखना मंडे हो या संडे, रोज का वनडे, लेकिन मंडे हो, संडे हो, ट्यूसडे हो, कुछ भी हो, याद रखना उससे पहले आपको ऑन यूज करना है। एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स यहां से आपका फिक्स है। एक हमने पहले ही बता दिया कि 10 गुना क्वेश्चन यहां से आप लोग बना सकते हो, खाली मेरे जो जो पॉइंट हम बता रहा हूं इस पर आपको फोकस करना है। देखो क्या हुआ, ही विल कम डैश मंडे, तब आपका होगा ऑन। अब मान लो मंडे हो, हमने यहां पर लिख दिया संडे, चलो संडे हम लिख दिया तो क्या होगा, तो संडे, तब क्या होगा, फिर भी होगा आपका ऑन ही होगा, क्या होगा, ऑन संडे। समझते चलिए, एक एक जो जो पॉइंट बता रहा हूं समझते चलिए और फटाफट एकदम शानदार तरीके से तैयारी कीजिए। पूरा YouTube में ऐसा क्लास आपको एक साथ इतना क्वेश्चन और इतना शानदार ट्रिक नहीं मिलेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 पूछा जा रहा है, किड्स इज ए डैश पोएट, यानी जो किड्स है ये कौन से कवि, आपका बुक का क्वेश्चन है बहुत। ये देखो 2017 से क्वेश्चन पूछना शुरू हो गया था, 2017 में लगातार क्वेश्चन इसके बाद पूछा जा रहा है, 17 में पूछा, फिर 19 में भी पूछा, अब 21 की बारी है, यानी 2 साल के बाद ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। याद रखना किड्स की बात हो रही है, किड्स जो है कौन से पोएट हैं, ऑप्शन देखिए, रोमांटिक पोएट है या वार पोएट है या मेटाफिजिकल है या मेलंचोलिक है। आपको मान लीजिए आपको, हमको पता है आपको कुछ भी तैयारी नहीं है, फिर भी आपका तैयारी शानदार होगा। रख भरोसा, आपको भरोसा रखना पड़ेगा तभी तैयारी होगा, जब तक भरोसा रखोगे नहीं तब तक आपका कुछ होने वाला नहीं है। भरोसा करके आपको पढ़िए, मन लगा कि हम जो जो बताते, सिर्फ 1 घंटा हमको समय दीजिए, आपका सारा विषय हम टच कर देंगे। देखो किड्स जो है कौन से पोएट हैं, तो किड्स जी जो है ये पोएट कौन है, रोमांटिक, एकदम मजे से रहने वाले, एकदम रोमांटिक पोएट हैं। कौन से पोएट है, तो एकदम रोमांटिक पोएट है, तो किड्स इज ए रोमांटिक पोएट। बहुत बढ़िया, एकदम शानदार प्रदर्शन है, जिया हो बिहार के लाला। आप लोगों का आंसर देखकर लग रहा है कि इंग्लिश में आप लोग 100 में 100 स्कोर करने के लिए लायक हो चुके हो। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए पूछा जा रहा है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज ए डैश, यानी मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो थे वो क्या थे, नेग्रो थे या अमेरिकन थे या फ्रेंच थे या जर्मन थे। फटाफट आंसर लगाइए, याद नहीं भी है तो आपको याद करते चलना है। बहुत बढ़िया, जो भी छात्र ऑप्शन नंबर इसका ए लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर होगा नेग्रो। तो जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो थे ये नेग्रो थे। नेग्रो क्या होता है, जो अमेरिका में काले और गोरे लोग का जो है भेदभाव चलता है, जो काले लोग होते हैं उसको नेग्रो कहा जाता है, वही मार्टिन लूथर किंग जूनियर थे। याद रखना। अब देखो इसका हमने इसको एक ट्रिक बताया था, आई हैव ए ड्रीम, जिसके लेखक कौन है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। याद रखना, यहां से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में फिक्स है, गौर से समझिए। देखो हमने आपको एक क्वेश्चन याद रखना, आई हैव ए ड्रीम, आई हैव ए ड्रीम, ये याद रखना, क्वेश्चन बहुत बार पूछा। आई हैव ए ड्रीम जो है मेरा एक स्वप्न है, अब इसके लेखक कौन है, तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर है। तो हमने इसका ट्रिक क्या बताया था, मेरा एक स्वप्न है, मार्टिन यानी मारकर, लूथर मतलब लूट कर, किंग मतलब राजा, जे आर मतलब जरूर। मेरा एक सपना है मारकर लूटकर राजा बनना है जरूर, ये आपको हमने ट्रिकी वीडियो में प्रोवाइड किया। देखो आप कभी नहीं भूलोगे। देखो आई हैव ए ड्रीम के लेखक कौन है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। इसका हमने क्या ट्रिक बताया, आई हैव ए ड्रीम, मेरा एक स्वप्न है, तो इसका हमने क्या ट्रिक बताया, तो देखो मेरा एक स्वप्न क्या, मार्टिन से MAR से मारकर, LU से लूटकर, किंग मतलब राजा, जे आर मतलब जरूर, यानी मारकर लूटकर राजा है बनना है, राजा बनना है जरूर, यानी आई हैव ए ड्रीम, मेरा एक स्वप्न है। इस तरह आप लोग याद रख सकते हो। कैसा लगा ट्रिक की, आप लोग लाइक कमेंट करके आप लोग फटाफट चैट में बताइए एकदम बढ़िया ट्रिक है या नहीं। चलिए अब लगाइए क्वेश्चन नंबर 7, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आज अगर आप लोग इग्नोर करोगे तो 80% स्टूडेंट इंग्लिश में ही फेल होते हैं, तो आपको हम चाहते हैं मेरा स्टूडेंट इंग्लिश में ही जो है धमाल मचा के आ जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए पूछा जा रहा है, नानू काका वाज ए वेरी डैश मैन। आपके ऑप्शन है क्लेवर, ऑप्शन बी फूल, ऑप्शन सी स्टूपिड एंड ऑप्शन डी जो है ऑनेस्ट। देखिए क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, नानू काका जो थे ये क्या मैन थे, तो ये जो नानू काका जी जो थे ये क्लेवर थे, एकदम चालाक थे, एकदम चालाक, एकदम बहुत ज्यादा चालाक थे। तो नानू काका वाज ए वेरी क्लेवर मैन हो जाएगा। आपके ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही सही उत्तर होगा। वाह रे वीर, क्या बात है, एकदम सिक्सर पर सिक्सर लगा रहे हो आंसर, एकदम वाह रे वाह, एकदम झकास, एकदम
होता है ना एकदम कि जिया हो वीआर के लाला, मेहनत आप लोग इतनी खामोशी से कीजिए कि सफलता और जो आपका रिजल्ट हो वो आपका शोर मचा दे। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी होगा, और एग्जाम भी होगा, एग्जाम देने का मजा भी होगा, क्वेश्चन भी होगा आपका, और आपका आंसर शीट भी आपका होगा, और मार्क्स भी जो आएगा उसे देखकर आपका दोस्त यार भी कहेगा वाह क्या तैयारी किया है तुमने। चलिए क्वेश्चन में एट पूछा जा रहा है, ए पिंच ऑफ सनप जो है इज ए टेस्ट। आपके ऑप्शन बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छी तरह से याद रखना। पूछा जा रहा है ए पिंच ऑफ सनप जो है ये क्या है, शॉर्ट स्टोरी है या नॉवेल है या एसे है या पोयम है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर बच्चे इस क्वेश्चन में गलत आंसर देके आ जाते, बाद में सोचते हैं कि वो सर जी का वीडियो देख लेते तो आज एग्जाम में मौज ही कर देते। अक्सर बच्चे गलत करके आते। देखो ये पिंच ऑफ सनप जो है ये पूछा जा रहा है क्या है, तो ये पिंच ऑफ सनप आपका शॉर्ट स्टोरी है। याद रखना अच्छी तरह, सभी की बात याद भूलना नहीं है, क्योंकि अक्सर बच्चे गलत करके आते हैं तो आपको गलत नहीं करना है। ये पिंच ऑफ सनप जो है ये क्या है, तो ये आपका शॉर्ट स्टोरी है। नहीं याद है हम मानते हैं, आपका तैयारी कुछ नहीं है, जीरो लेवल है तो भी मानते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन बता रहा हूं आप लोग याद करते चलिए, एग्जाम में गर्दा मचा दोगे। अब लगाइए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए पूछा जा रहा है, आवर फोर फादर्स डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी बिकॉज दैट्स, यानी हमारे जो पूर्वजों थे वो डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी, वो क्या किया, आविष्कार नहीं करते थे। क्यों नहीं आविष्कार करते थे ये आपको बताना है। जो हमारे पूर्वजों थे वो क्या करते थे, इन्वेंट नहीं करते थे मशीन के, क्योंकि उसको पता था अगर अभी इन्वेंट कर देंगे तो जो भी काम करने वाला वो भी बाबू सोना मोना टोना में भिड़ जाएगा, बाबू आई लव यू तो बाबू लव यू टू, ये ऐसा ही में भिड़ जाएगा। तो इसलिए वो क्या किया, इन्वेंट नहीं कर रहे थे मशीन का। अब देखो मशीन का इन्वेंट हो गया तो देख रहे हो आजकल बहुत ज्यादा बच्चे बिगड़ रहे हैं, मतलब इधर से उधर अपने लक्ष्य को छोड़कर कहीं और लगे रहते हैं, है ना। तो अब देखिए इस तरह इसको याद रखना है। देखो आवर फोर फादर जो है डिड नॉट जो है इन्वेंट मशीनरी, यानी हमारे पूर्वजों जो थे वो क्या किए, आविष्कार नहीं किए मशीन के। क्यों नहीं किए, तो उनको पता था। क्या पता था, आंसर लगाइए, देखते हैं कितने स्टूडेंट सही लगाते हैं आंसर। बहुत बढ़िया, जो भी छात्र ऑप्शन में इसका बी बिल्कुल दे रहे, बी वाले छात्र बिल्कुल सही उत्तर है। दे वुड हैव मेड अस लेजी, हमें ये क्या करता है, एकदम लेजी बना देता। बिल्कुल सही उत्तर होगा बी। बहुत बढ़िया, एकदम शानदार आंसर लगा रहे हो। अब लगाइए आंसर क्वेश्चन नंबर 10 का, तब पता चलेगा आपकी तैयारी कितनी % है। लगाइए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। पूछा जरा आर के नारायण हैज रिटन बाय डैश। आपके ऑप्शन है पिंच ऑप्शन, ऑप्शन बी द गाइड, ऑप्शन सी ट्रेन टू पाकिस्तान एंड ऑप्शन डी सावित्री। लगा दो आंसर इसका, देखते हैं कितना सही लगाते हैं, कितना दम है आप में, दिखा दीजिए आज एकदम आज के सेशन में। आप लोग बता दीजिए कि सर जी हाँ हम भी हैं लायक, एकदम लायक है, और सभी क्वेश्चन का मारेंगे आंसर फटाफट। देखो आर के नारायण जो है ये कौन से चैप्टर लिखे, तो द गाइड के लेखक आर के नारायण। अच्छी तरह से याद रखना, द गाइड जो है इज रिटन बाय आर के नारायण। याद रखना द गाइड के लेखक कौन है, तो आर के नारायण जी है। आपके चैप्टर से बाहर का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। बहुत ही बढ़िया। अब लगाइए क्वेश्चन में 11। अब देखिए यहां आपको एक ट्रिक बताऊंगा, इसको याद रखना है। चलिए पूछा जा रहा है यस्टरडे ही डैश अनवेल। आपके ऑप्शन है वाज होगा या इज होगा या हैज होगा या हैव होगा। अब लगाओ आंसर इसका क्या होगा सही उत्तर, फटाफट चाहिए आंसर क्वेश्चन नंबर 11 का। देखो आज का वीडियो जो इग्नोर करेगा वो अपने आप से इग्नोर कर रहा है, वो एग्जाम को इग्नोर कर रहा है, लेकिन एग्जाम तो उसको इग्नोर करने नहीं देगा। एग्जाम तो होगा ही, और एग्जाम होगा तो तेरा क्या होगा कालिया, तो वो तो करेगा। तो इसलिए आपका अच्छा एग्जाम हो, आप लोग तैयारी में लगिए। देखिए पूछा जरा यस्टरडे ही डैश अनवेल, जैसे यस्टरडे मिले याद रखना सब्जेक्ट प्लस V2 का ऑप्शन चूज कर लेना है। ऑप्शन देख लेना पहले क्या क्या ऑप्शन है। देखो जैसे इज मिला ये तो प्रेजेंट वाला है, ये भी प्रेजेंट में जा रहा है, ये भी प्रेजेंट में जा रहा है, तो आपको क्या करना है, यस्टरडे जैसे ही मिलेगा तो याद रखना यस्टरडे ही वाज अनवेल। क्या हो जाएगा, यस्टरडे ही वाज अनवेल। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही सही उत्तर होगा। बहुत बढ़िया। अब लगाइए क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर, इसका सही उत्तर दीजिए। क्या पूछा जा रहा है, द कॉलेज डैश इन जुलाई, यानी द कॉलेज जो है वो क्या हो रहा है इन जुलाई में। आपके 4 ऑप्शन दिए गए, फटाफट आंसर लगे। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर लगे, इसका सही उत्तर क्या होगा। एकदम जल्दी से जल्दी आंसर लगे क्वेश्चन नंबर 12 का, इसका सही उत्तर लगाइए, तब तो पता चलेगा कितना तैयारी है आप सब में। देखिए पूछा जा रहा है द कॉलेज जो है डैश इन जुलाई, यानी कॉलेज जो है ये जुलाई में क्या हो रहा है, तो कॉलेज आपका रीओपेंस हो रहा है, यानी रीओपेंस मतलब वो पुनः खुलना। क्या हो रहा है, पुनः खुल रहा है, यानी रीओपेंस होगा। याद रखना सब्जेक्ट प्लस आपका यहाँ पर V5 यूज हो रहा है। क्या यूज होगा, जब भी ऐसी सिचुएशन हो, जून हो, जुलाई हो, अगस्त हो, कुछ भी हो, और आपको क्या ऑप्शन इस तरह दिखे तो याद रखना क्या यूज करना है, तो सब्जेक्ट प्लस V5। एकदम गौर से समझिए, एकदम गौर से समझिए, क्योंकि यहां पर अक्सर बच्चे जो है V1 चूज कर लेते
लेते, V1 चूज करके आ जाते, लेकिन आपका क्या होगा सब्जेक्ट प्लस V5 होगा, क्योंकि द कॉलेज के साथ आपका V5 लगेगा। याद रखना, दिमाग में एकदम खोपड़ी में बैठा लीजिए, क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस टाइप के पूछे जाते थे, अक्सर बच्चे गलत करके आते, लेकिन आपको गलत नहीं करना। तो द कॉलेज रीओपन्स इन जुलाई, बहुत बढ़िया, एकदम शाबाश मेरे शेर। अब लगाइए पेशी बॉयज, इसमें क्या होगा सही उत्तर, लगा दो आंसर इसका सही, क्या होगा आंसर। क्वेश्चन में 13 पूछा जा रहा है, इसका आंसर दीजिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गौर से देखिए। क्वेश्चन पूछा जा रहा है ही हैड रिटन अ लेटर। अब देखो कहा जा रहा है चूज द करेक्ट पेशी बॉयज, क्वेश्चन में 13 से 18 तक पेशी बॉयज है। अब देखो अपने आप को समझने का प्रयास कीजिए, क्वेश्चन अगर नहीं भी समझ आ रहा है तो उसको समझने का प्रयास कीजिए। जब तक समझने के अंदर से इच्छा नहीं होगा तब तक आपको कोई नहीं समझा सकता है, ठीक है। जब तक अंदर से आपको कुछ सीखने की इच्छा होगा तब आप आराम से सीख पाओगे, जब तक सीखने की इच्छा नहीं होगा तब कितना भी सिखा देंगे आपको नहीं सीख पाओगे। अंदर से सीखने की इच्छा रहना चाहिए, सहनशीलता रहने चाहिए, ठहरने का जो है सहनशीलता होना चाहिए। देखो क्वेश्चन समझिए, पूछा जा रहा है आपका पेशी वॉइस पूछा जा रहा है। अक्सर पेशी वॉइस आपका 4 से 5 मार्क्स एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो एक क्वेश्चन अगर समझ लेते हो तो आप लोग 4 से 5 आपका डन होगा। देखिए क्वेश्चन समझिए, ही आपका सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट देखना है, तो सब्जेक्ट क्या ही है, ऑब्जेक्ट क्या है, ए लेटर है। अब बताओ आंसर गौर से देखो तो इसमें क्या दिख रहा है, यहां चलो इसमें थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, यहां पर आपका हीम है। अब लगाओ इसका आंसर क्या होगा, अब आंसर लगाओ क्या होगा, अब लगा दोगे, कहोगे सर जी इसका तो ऑप्शन नंबर ए होगा सही। कैसे होगा, देखो ऑप्शन क्या, ऑब्जेक्ट क्या, ए लेटर है, तो ए लेटर से शुरू होगा। देखो ऑप्शन हम आपको सिखा रहा हूं कैसे आपको एग्जाम में जो है काटना है। देखो ए लेटर से शुरू है। अब देखो जब भी पेशी वॉइस आपको बनाने के लिए दिया जाए, आपको हैज हो, याद रखना, आपको एक क्वेश्चन यहां से एग्जाम में फिक्स है, लिख के रख लो, हैज मिले या आपको हैव मिले या आपको हैड मिले, ये तीनों में से कोई भी सेंटेंस में अगर आपको दिखे और आपको अगर पेशी वॉइस बनाना हो तो सिंपली आपको पेशी वॉइस में बिन लग जाएगा। तो जैसे ही हमको इतना पता चला कि बिन लग जाएगा, तो यहां से देखो ये ऑप्शन गलत हो गया, ये ऑप्शन गलत हो गया, ये आपका गलत हो गया, ऑप्शन आपका ये सही हो गया। थोड़ा सा आपको इतना याद रख ही सकते हो, जब अपना रख सकते हो उसका नाम याद, तो इतना याद रख नहीं सकते क्या, हैज हैव या हैड हो तो उसके बाद हमेशा क्या लगेगा, पेशी वॉइस में बिन लगेगा। तो इतना ट्रिक लगाओगे तो आपका ऑप्शन में ए इसका बिल्कुल ही सही उत्तर होगा। समझ गए, एकदम जो जो बता रहा हूं गौर से समझते चलो। तो यहां क्या हो गया, ए लेटर से शुरुआत, यहां पर ए लेटर हो गया। अब देखिए यहां तक ठीक है। अब देखो हेड है तो आपका क्या हो गया, हेड बिन हो गया। अब रिटन जो है इसका विथरी क्या होता है, राइट रोट रिटन, इसका विथरी भी रिटन ही होता है। और पेशी वॉइस में याद रखना बाय लगता है, तो आपका बाय हो गया। और जो यहां पर सब्जेक्ट ही है, यहां पर आपका हीम हो गया। और ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो गया। अब आपका इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होना चाहिए। और लास्ट में आपका इस क्वेश्चन इस टाइप का दूंगा और देखेंगे कितने स्टूडेंट बिल्कुल सही उत्तर लगाते हैं। तो ही हैड रिटन लेटर का क्या होगा, तो ये लेटर हैड बीन रिटन बाय हिम हो जाएगा। वाह रे वीर, क्या बात है, आज तो आप लोग इंग्लिश का तो छक्का छुड़ा दिए हो, क्वेश्चन देखते ही आंसर मार रहे हो। अब लगाइए, अगर आपको पेशी वॉइस समझ आ चुका है तो इस क्वेश्चन का आंसर लगाइए, तब पता चलेगा कि हाँ आप लोग समझ चुके। इसको भी आपको पेशी वॉइस का ऑप्शन चूज करना है। ऑप्शन को सबसे पहले गौर से देखिए, एकदम नजर नहीं भटकना चाहिए, ऑप्शन को देखिए। आपके पास टाइम हम दे रहा हूं ऑप्शन को देखने के लिए। देखिए क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन है ही हैज वाश्ड जो है द प्लेस, यानी ही हैज वाश्ड जो है द प्लेस जो है, इसमें आपको पेशी वॉइस चूज करना है। फटाफट बताइए क्या होगा सही उत्तर, लगा दो। अगर अभी ये चूक गए, अभी इस क्वेश्चन में अगर आप लोग चूक जाओगे तो फिर आपका दिक्कत ही है, क्योंकि यह क्वेश्चन आपका पेशी वॉइस 4 से 5 मार्क्स आपको दिलाएगा। और यही आपका डिवीजन जो होता है ना, गेम चेंजर, यही आपका मार्क्स आपका गेम चेंजर होने वाला है, यानी डिवीजन चेंजर होने वाला है। इसलिए आप सभी को ध्यान से समझना है। लगाइए इसका आंसर क्या होगा, ध्यान से लगाइए। और जो जो न्यू स्टूडेंट है एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आप सभी को शानदार तरीके से तैयारी करने का मौका मिले। और डेली लाइव क्लास 9 PM में होती है, तो आप सभी को डेली प्रेजेंट रहना और एग्जाम 2000 मिशन 2022 में एकदम शानदार प्रदर्शन करना है। लगाइए क्वेश्चन में 14 का क्या होगा सही उत्तर। वाह रे वीर, मचा दिए धमाल, बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है, बहुत बढ़िया। अभी तो लगभग सभी स्टूडेंट का बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है। देखिए यही कहते हैं, कृत कृत अभ्यास जरमती होत सुजान, रसरिया बजात सिर पर प्रत निशान। देखो एक क्वेश्चन अभ्यास किए, बहुत सारे स्टूडेंट का बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है। देखिए क्वेश्चन क्या कहा गया, ही हैज जो है वॉश द प्लेट्स। जैसे द प्लेट्स मिला तो ऑब्जेक्ट को जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो द प्लेट्स से शुरू होगा। देखो द प्लेट्स द प्लेट्स द प्लेट्स।
अब देखिए वहां पर क्या बोले हमने, हैज हैव हैड हो, तो आपको क्या लगेगा, बिन लगेगा। हमने इस इतना ट्रिक बताया था, देखो यहां पर सिर्फ बिन मिल रहा, यहां देखो बिन मिल रहा है, इसमें देखो बिन मिल रहा है, इसमें बिन मिल रहा है। तो इतना से आप लोग पता चल गया कि गुरुजी ने जो ट्रिक बताया बिल्कुल ही सही ट्रिक बताया और ऑप्शन आपका ये सही हो गया। सबको समझ आ रहा है, एकदम सटीक आपको बता रहा हूं, इतना परफेक्ट आपको कहीं सीखने को नहीं मिलेगा। सबसे सरल आपको ऑप्शन, आपको गलत करने का तरीका बता रहा हूं, कैसे गलत कर सकते हो। यहां तक ठीक है। अब देखो द प्लेट्स, यहां देखो एक और खास बात, यहां अक्सर बच्चे थोड़ा सा मिस्टेक में फंस जाते। देखो यहां द प्लेट्स मतलब बहुत सारे प्लेट्स की बात हो रही है, इसलिए आपका यहां पर हैव हो गया। याद रखना, आपको क्या रहेगा ऑप्शन में, अगर हैज दे दिया तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, तो ठीक है। तो द प्लेस मतलब बहुत सारे प्लेस की बात हो रही है, इसलिए आपका हैव हो गया। हमने बताया आपको हैज हो सेंटेंस में, या हैव हो, या आपका हैड हो, उसके बाद क्या लगाना है, उसके बाद आपको बिन लगाना है, तो आपका बिन हो गया। और यहां पर वाज भीतरी लगा है तो आपको कोई चेंज नहीं करना है। और पेसिव वॉइस में आपका बाय लगता है तो यहां पर बाय हो गया। और ही का क्या होगा, ही का आपका हीम हो गया। बिल्कुल जिगर के चलो, तुमने तो कमाल ही कर दिया, बिल्कुल सही उत्तर लगा रहे हो, वेरी गुड। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, बहुत बढ़िया। अब लगाइए, अब आएगा और भी मजा। अब देखिए ये भी आपका पेसिव वॉइस, आपका अभी भी जांच हो रहा है कि आप लोग एग्जाम में कितना स्कोर कर सकते हो। देखिए क्वेश्चन में 15 पूछा जा रहा है, द ओल्ड लेडी टेक्स सनअप। अब लगाइए इसका सही उत्तर क्या होगा। देखो टेक्स की बात हो रही है, टेक्स यानी सिंपल प्रेजेंट में क्वेश्चन है और इसका आपको बनाना है पेसिव वॉइस में। अभी इसका भी ट्रिक बताऊंगा किस तरह आप लोग सही उत्तर लगा सकते हो। जल्दी से जल्दी आंसर बताइए। जो लाइक नहीं किए कम से कम 400 तो कर दो, उतना स्टूडेंट देख रहे हो, 400 भी तुमसे ना हो पा रहा है तो क्या होगा, कैसे मजा आएगा। फुल एनर्जी के साथ पढ़िए एकदम। देखो द ओल्ड लेडी टेक्स सनअप है, क्या है टेक्स, देखो एकदम गौर से समझो, गौर से समझो, एक एक जो बता रहा हूं एकदम पॉइंट बाय पॉइंट बता रहा हूं। देखो द ओल्ड लेडी जो है ये आपका सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट आपका क्या हो गया बताओ, ऑब्जेक्ट आपका सनअप हो गया। अब इसमें वर्ब क्या क्या यूज हुआ ये देखिए, वर्ब आपका जो है यहां पर देखो V5 का यूज है, V5 यूज है, गौर से देखिए, ठीक है। तो यहां पर वर्ब जो है आपका V5 यूज है। अब देखो जैसे ही आपको वर्ब जो है V5 दिखे तो आपको क्या दिमाग लगाना है, और इसका आपको पेसिव वॉइस बनाना है। क्या बनाना है, तो इसका पेसिव वॉइस बनाना है। याद रखना, जब भी पेसिव वॉइस बनेगा और आपको सेंटेंस में V5 दिखे, V1 भी दिखे, V1 या V5 कुछ भी दिखे, और अगर आपको पेसिव वॉइस बनाना है तो थोड़ा सा आपको ये दिमाग में अच्छी तरह से याद रखना, आपको सब्जेक्ट के अनुसार यूज करना है, इज या एम लगाना है या आपको आर का यूज करना, बस इतना सा याद रखिए। इस टाइप का एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में फिक्स है और 1 मार्क्स आपका यहां से डन हो जाएगा। देखो सबसे पहले सब्जेक्ट देखो क्या है, द ओल्ड लेडी है, ऑब्जेक्ट सनअप है, तो सनअप से शुरू होगा, यहां तक सही है, यहां तक सही है, और नन ऑफ दीज है, इसको अभी हटा दिए। ओके यहां तक क्लियर। अब देखिए जैसे हमने देखा यहां पर टेक्स है यानी V5 मिल रहा है, तो हमने क्या बोला V1 या V5 इसमें से कोई भी मिले तो आपको याद रखना इज एम आर प्लस इज एम आर प्लस V3 का यूज करना है। क्या यूज करना है, V3। और हमेशा एक बात दिमाग में याद रखना, जब भी पेसिव वॉइस बनता है तो V3 लगता है, इसके माध्यम से भी बहुत सारे ऑप्शन आप लोग गलत कर सकते हो, ठीक है। तो यहां पर आपका सनअप से शुरू हुआ तो सनअप सनअप ठीक है। अब देखिए यहां टेक्स है, V5 है, तो देखो द सनअप जो है इसके साथ क्या लगेगा, इज लगेगा। अब देखो दूसरा ऑप्शन में वाज मिल रहा है तो ये ऑप्शन गलत हो गया, यहां पर हैज बीन लगा, ये देखो। अब देखो सारा का सारा ऑप्शन थोड़ा सा अगर आप लोग दिमाग लगाए, देखो सारा का सारा गलत हुआ कि नहीं। ऐसा ट्रिक आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, इतना बढ़िया कॉन्सेप्ट कहीं नहीं समझ में आएगा, इतना बढ़िया समझा रहा हूं। तो आज का अगर मौका छोड़ोगे फिर आप ही पछताओगे, सर जी फिर से बताइए कैसे हो रहा था। तो गौर से समझिए, समझने का प्रयास कीजिए। तो क्या होगा, सनअप हो गया, उसके बाद जैसे V5 देखिए तो क्या होगा, इज एम आर लगेगा सब्जेक्ट के अनुसार, तो यहां हो गया सनअप इज। अब देखिए यहां पर जो टेक्स है इसका V3 क्या होगा, टेकन होता है, क्या होगा टेकन। अब देखिए क्या करना, अपने सारे ऑप्शन तो हमने देखा गलत हो गया। अब बाय की जगह आपको एट भी मिले तो इसका मतलब नहीं कि ये गलत होगा, बाय की जगह एट भी सही है। उसके बाद जो सब्जेक्ट है द ओल्ड लेडी, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, आपका ऑप्शन ए इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो गया। 15 का क्या हो गया, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हुआ। और यहां से आपका 1 मार्क्स डन है। जो हमने कॉन्सेप्ट बताया, ये कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है, जहां भी V1 या V5 दिखे तो आपको पेसिव वॉइस में इज एम आर का यूज करना है, इसके जरिए आप लोग सारे ऑप्शन गलत कर सकते हो एकदम। चलिए बहुत बढ़िया, अब आप लोग समझने लगे हो, अब आप लोग का आंसर बहुत ही अच्छा आ रहा है। अब लगाइए क्वेश्चन में 16 पूछे, एक एक क्वेश्चन देख रहे हो, सब में अलग अलग पैटर्न मिल रहा है।
चलिए अब देखिए क्वेश्चन में 16 पूछा जा रहा है, वी सॉ हिम क्रॉस द रिवर। अब इसका पेसिव वॉइस बनाना है, क्या होगा सही उत्तर? बनाइए पेसिव वॉइस, इसका क्या होगा सही उत्तर? अब पता चलेगा आपका तैयारी कितना हो रहा है, कितना आपके माइंड में जो है आंसर पकड़ने की क्षमता है, एबिलिटी है। लगाइए इस क्वेश्चन का आंसर देकर बता दीजिए, हाँ सर मेरे अंदर वो जज्बा है कि एकदम शानदार आंसर हम बताएंगे। एकदम सटीक आंसर बताओ, इसका क्या होगा सही उत्तर? चलिए बहुत बढ़िया, बहुत ही ज्यादा बढ़िया। इस क्वेश्चन का लगभग स्टूडेंट का बहुत ही अच्छा रिस्पांस आ रहा है। बिल्कुल आप लोग समझदार बन गए। देखिए सब्जेक्ट क्या है? वी है। ऑब्जेक्ट क्या है? क्रॉस द रिवर है। क्रॉस द रिवर ऑब्जेक्ट है? नहीं है। ऑब्जेक्ट आपका देखिए हीम है। ही का क्या होता है? हीम। सब्जेक्ट क्या है? वी है। क्रॉस द रिवर ये आपका एक्स्ट्रा पार्ट है, इसको एक्स्ट्रा पार्ट को भी छोड़ना है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पर फोकस दीजिए। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है आपका? देखिए आप ऑप्शन को गलत करना सीखिए। आप देखो वी है और सो है, आप यहां देखो सौ दिख रहा है, ये कुछ जाना पहचाना लग रहा है कि ना? बताओ ये कुछ सौ जो है ये क्या आपको कुछ जाना पहचाना लग रहा है? बताओ ये कुछ सौ जो है ये आपको क्या लग रहा है? कुछ जाना पहचाना लग रहा है कि ना? सी का क्या होता है आप लोग बताओ? सी का क्या होता है? अब थोड़ा सा आप लोग सोचने का मौका देते हैं। सी का क्या होता है? सी का V2 क्या होता है आप लोग पता चलेगा तब तो पता चलेगा, क्योंकि यहां से प्रत्येक साल क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछा जाता है। भाई साहब ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब यहां अगर सी का फुल फॉर्म सी सौ, अगर इसका V2 V3 नहीं मालूम है तो अभी के बाद याद रख लीजिए, क्योंकि एक क्वेश्चन यहां से इस टाइप के पूछे जाते हैं। एकदम मिस नहीं करना। देखो हम बता देते हैं, ठीक है, आपको लगभग याद ही है। देखो सी होता है V1, 100 हो गया V2, सी 100 क्या होता है? सिन आपका हो गया V3। तो देखो सी जो है ये हमको 100 मिल रहा है, यानी आपको क्या मिल रहा है? V2 दिया जा रहा है। क्या दिया जा रहा है? V2, यानी 100 जो है ये आपका V2 जैसे ही आपको दिखा तो आपको माइंड में क्या आना चाहिए? माइंड में आपको आना चाहिए, हमको अगर इसको पेसिव वॉइस बना रहे हैं तो आपको सिर्फ और इतना दिमाग में आना चाहिए, इसके अंतर्गत क्या लगेगा? वाज या वेयर लगेगा। क्या लगेगा? वाज या वेयर। अब जैसे ही इतना दिमाग में आ गया वाज या वेयर लगेगा, अब देखो सारे ऑप्शन आप लोग गलत कर सकते हो। बस इतना, जैसे ही आपको सेंटेंस में क्या दिखे? V2 लगा मिले, V2 जैसे मिले तो आपको दिमाग में एक ही बात आना चाहिए कि इसके साथ क्या लगेगा? या तो वाज लगेगा सब्जेक्ट के अनुसार, या तो वेयर लगेगा, लेकिन सब्जेक्ट पर निर्भर होगा। अब देखिए सब्जेक्ट क्या है? देखो सब्जेक्ट क्या आपका है? वी है। और ऑब्जेक्ट क्या है? हीम है। तो क्या करना है? पेसिव वॉइस में उल्टा होता है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट होता है। तो हीम का जब अगर सब्जेक्ट बनाएंगे तो ही होगा। ये तो इतना तो आप सभी को पता ही, आप लोग तो समझदार हैं ही। अब देखिए इसमें देखने वाली बात क्या है, हमने क्या बोला? सब्जेक्ट के अनुसार क्या लगाना है? वाज या वेयर लगाना है। अब बताओ ही के साथ क्या लगेगा? तो आप लोग बोलेगे सर जी इतना तो इजी है, ही के साथ तो वाज ही लगता है। ठीक है, ही के साथ क्या लगता है? वाज लगता है। अब देखो यहां वेयर लग रहा है, दूसरा ऑप्शन ये देखो पूरा गलत हो गया, दूसरा खत्म, एकदम खत्म। आप देखो यहाँ हेड बिन मिला है, यहां से ये भी खत्म। यहाँ देखो वाज बिन लग गया, तो यहाँ तो बिन लगने का कोई चांस है ही नहीं। देखो थोड़ा सा अगर आप लोग दिमाग लगाए तो आपका ऑप्शन देखो ये सही हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं? एकदम गुरुजी ऐसा ऐसा आपको ट्रिक बता देगा कि एकदम तुरंत आप लोग आंसर बना दोगे। एग्जाम में इंग्लिश आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा, लेकिन समझने का प्रयास कीजिए। जो हम समझा रहा हूं आपको समझिए, ठीक है? तो वो यहां क्या हो गया? यहां तक तो समझ गए, जैसे V2 दिखा तो वाज हुआ लग रहा है। अब देखिए क्या समझना है, तो यहां से शुरू हुआ, हिम का ही हो गया। अब V2 दिखा तो ही के साथ लगा वाज। अब देखो ये आपको समझ गया, आपको पूरा समझाता हूं इसका क्या होता है, किस पैटर्न पे बन रहा है। अब देखो सी का जो है सोयत, इसका बेहतर क्या होता है? सीन हो गया। अब ये जो क्रॉस द रिवर इसको हमने पहले लिख दिया, कोई दिक्कत है? नहीं है, क्योंकि हमको पता है कि ऑप्शन ए सही है। पेसिव वॉइस में बाय लगता है। और वी जो है इसका क्या हो गया? अस हो गया, यानी आपके ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही सही उत्तर होगा। क्या होगा? ही वाज सीन अक्रॉस द रिवर बाय अस। चलिए बहुत बढ़िया, एकदम आप लोग समझदार बन गए। अब लगाइए क्वेश्चन में 17। अब ये आपका सेम है, ये आपका सेम है, गौर से देखिए क्या है? फाउंड है। फाइंड का V2 क्या होता है? फाउंड है। अब लगाइए इसका क्या होगा सही उत्तर। बहुत बढ़िया। देखिए पूछा जा रहा है दे फाउंड हिम गिल्टी ऑफ मर्डर, ये आपका एक्स्ट्रा पार्ट है। सब्जेक्ट आपका दे है, ऑब्जेक्ट आपका हिम है। अब बताओ इसका क्या होगा? बिल्कुल सही उत्तर, बिल्कुल सही उत्तर लगा रहे हो एकदम। थोड़ा सा सोचिए, क्योंकि जब तक सोचेंगे नहीं तब तक आपको आंसर कैसे दोगे? पेसिव वॉइस आपको बनाना है, थोड़ा सोचिए। आपको सोचने का हम टाइम दे रहा हूं। तब तक जो जो न्यू स्टूडेंट हैं जिनको अभी तक सब्सक्राइब लाइक नहीं किए, तो क्या कर रहे हो? क्या कर क्या रहे हो? एकदम मजा दो, एकदम गर्दा मचा दो, गर्दा एकदम गर्जा गर्दा उड़ा दो क्वेश्चन पेपर का, धमाल मचा दो एकदम। बहुत बढ़िया, एकदम वाह रे वीर, क्या बात है, एकदम मौज कर रहे हो।
चलिए बहुत बढ़िया, डी वाले छात्र बिल्कुल सही उत्तर है, डी वाले छात्र ने पकड़ लिया इसका आंसर, एकदम सही उत्तर है डी। अब कैसे हो गया डी, देखो एकदम डी वाले छात्र ने पकड़ लिया इसका, एकदम जो होता है ना गला की एक रस्सी होता है उसको पकड़, देखो गिल्टी ऑफ मर्डर है, एक्स्ट्रा पार्ट है, इसको छोड़ देना है, सब्जेक्ट देखना है, दे है, ऑब्जेक्ट क्या ही में। अब देखो ऑब्जेक्ट को जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या होगा, ही होगा। अब देखिए यहां पर देखो फाउंड, फाइंड का V2 क्या है, फाउंड, यहां पर V2 लगा है, हमने क्या बोला V2 जैसे ही लगा हो तो आपको या तो वाज यूज करना है या तो वेयर यूज करना है सब्जेक्ट के अनुसार। तो देखो अगर देखा जाए ही है तो इससे पहले भी ही आया था, उसके साथ क्या लगा, ही वाज लगा, तो यहां पर ही वाज। अब देखो यहां पर क्या है, फाउंड है, तो फाइंड का V2 भी होता है फाउंड, और V3 भी क्या होता है, फाउंड ही होता है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि यहां पर आपका V3 हो गया, ही वाज फाउंड। ठीक है, यहां तक सही है। अब जो गिल्टी ऑफ मर्डर है इसको पहले हमने लिख दिया, कोई दिक्कत है, कहोगे ना सर एकदम सही है। अब पेसिव वॉइस में क्या लगता है, बाय लगता है, और यहां पर जो सब्जेक्ट दे है यहां पर ऑब्जेक्ट दे का क्या हो गया, देम हो गया, यानी ऑप्शन इसका डी बिल्कुल ही सही उत्तर हो गया। बहुत बढ़िया, शानदार आंसर, एकदम झकास, शाबाश। अब लाइन पे आ रहे हो, अब आप लोग का आंसर लाइन पे आ रहा है। अब इस क्वेश्चन का आंसर लगा लोगे तो समझ लीजिए जो हमने इससे पहले जो ट्रिक बताया था आपको पेसिव वॉइस चूज करने का, वो मेरा मेहनत सक्सेस हो जाएगा अगर आप लोग इसका सही आंसर लगा देते हो तब। क्वेश्चन देखिए, सोहन जो है थ्रोज, यहां पर V5 लगा हुआ है, थ्रो 3 थ्रोन, इसका V1 V2 V3 हमने बता दिया। अब इसका द स्टोन, ये आपका ऑब्जेक्ट है। अब देखो गौर से देखिए तब आंसर लगाइए, अब पता चलेगा। ओ भाई सीए जोगी जी धीरे धीरे आंसर लगाते चलिए। तो आज थोड़ा मजा भी करेंगे क्योंकि इंग्लिश तो आप सभी के लिए जो हार्ड है उसको इजी बना के आपको समझा रहे हैं ताकि आपको मन लगे। ठीक है, जोगी जी इजकल टू प्यारे स्टूडेंट, ओके, ऐसा नहीं गलत वे मत लेना। देखो जो भी बोलते हैं आपके मनोरंजन के लिए, ताकि आपको लगे कि हाँ पढ़ाई के साथ थोड़ा एंजॉय भी करा रहे हैं गुरुजी, तो क्लास में मजा आ रहा है। चलिए अब देखिए इसका क्या बनाना है, इसका पेसिव वॉइस बनाना है। तो क्वेश्चन देखिए, सोहन क्या है, थ्रोज, यानी V5 लगा है, द स्टोन ऑब्जेक्ट है। जब ऑब्जेक्ट को जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या होगा, द स्टोन से शुरुआत होगा कि ना होगा, कहोगे जी गुरु जी एकदम होगा। नन ऑफ दिस को, इसको हटा दो, इसको उखाड़ फेंको, इसको छोड़ दो। अब जैसे हमने V5 देखा तो आपको दिमाग में याद होगा कि कहोगे गुरु जी आपने बताया था V5 जैसे दिखे और पेसिव वॉइस बनाना है तो इसके लिए हमको इज या एम या आर का यूज करना है सब्जेक्ट के अनुसार। जी हाँ, हमने जो बोला बिल्कुल सही बोला है। तो अब देखिए द स्टोन के साथ क्या लगेगा, द स्टोन की बात हो रही है तो इसलिए आपको इज लगेगा। तो यहां पर भी इज देख रहे हैं, यहां पर वाज मिल रहा है, ये ऑप्शन का हटाओ, इसको हटाओ, ऑप्शन नंबर सी गलत हो गया, यही गलत हो गया। बच रहा आपके ऑप्शन 1 और 2 बच रहा है। अब देखिए आपको पेसिव वॉइस में हमने जस्ट आपको बताया कि पेसिव वॉइस में हमेशा क्या लगता है, V3 लगता है। ये ट्रिक से भी ऑप्शन 2 3 काट सकते हो। तो देखो थ्रो 3 थ्रोन, यानी V3 क्या होता है, थ्रोन होता है, THROWN होता है। और यहां पर देख सकते हैं यहां पर वर्ब फॉर्म ही गलत दिया है, तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो गया, यानी आपका ऑप्शन है इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो गया। और पेसिव वॉइस में बाय लगता है तो बाय हो गया, जो सोहन जो सब्जेक्ट था यहां पर ऑब्जेक्ट हो गया। जिगर के छल्लो तुमने तो कतई जहर कर रहे हो, आंसर तो बिल्कुल सही उत्तर चूज किए हो। आज आपको लग रहा है कि हाँ मेरा स्टूडेंट जो भी हम समझा रहे हैं बिल्कुल सही तरीके से जो है समझ रहे हैं, बिल्कुल सही तरीके से समझ रहे हो। तो क्या किए, देखो द स्टोन जो था उसको शुरुआत किए, और जो भी हमने देखा यहाँ पर V5 लगा है तो हमको पता चल गया एक सब्जेक्ट के अनुसार इज एमआर लगाना है तो द स्टोन के साथ इज लगेगा। अब यहाँ पर पेसिव वॉइस में V3 लगता है तो थ्रो का थ्रोन हो गया, और पेसिव वॉइस में बाय भी लगता है तो बाय हो गया, जो सोहन सब्जेक्ट था यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गया। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो गया। चलिए एकदम शानदार प्रदर्शन, एक क्लास आपका 10 क्लास के बराबर होगा। अब लगाइए, अब आया बुक का क्वेश्चन। अब दीजिए, ग्रामेटिकल हमने फुल कॉन्सेप्ट के साथ आपको क्लियर करते गया, कोई डाउट होना नहीं चाहिए। चलो एक बच्चा लिख रहा है जोगी जी धीरे धीरे, जोगी जी धीरे धीरे मतलब मेरे प्यारे स्टूडेंट धीरे धीरे आंसर सोच समझ के देना है एकदम। चलिए एकदम समझदार स्टूडेंट है, सब मेरा स्टूडेंट समझदार है, एकदम बुद्धिमान है, एकदम किसी सब में काबिलियत है कि इंग्लिश में 100 में 100 स्कोर कर सकता है, लेकिन सहनशीलता आपके अंदर होना चाहिए। देखिए क्वेश्चन में 19 पूछा जा रहा है, डैश इज मेड इन लव ऑफ लोमोब। अब देखिए बात हो रही है, देखो डैश इज मेड, मेड है, एकदम मेड है, इन लव ऑफ लोमोब, यानी लोमोब जो है किसके प्यार में जो है मेड है, यानी पागल है। नटालिया के प्यार में, या खटालिया, या मटालिया, या नटालिया। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, फटाफट आंसर दीजिए।
चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ऑप्शन नंबर ए वाले छात्र बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं, नटालिया। नटालिया के प्यार में ही तो लोमोव था पागल। किसके प्यार में? नटालिया के प्यार में। नटालिया बोलता था जानू आई लव यू लोमोव, तो ऐसे ही था। तो इसलिए याद रखना, याद हो गया, नटालिया से याद रखना लोमोव। नटालिया और लोमोव, लोमोव जो है एकदम ज्यादा प्यार मोहब्बत जो है इसके बीच में चल रहा था, ठीक है। उसी के कारण जो है लोमोव जो था इसके प्यार में पागल था। किसके प्यार में? तो नटालिया के प्यार में। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, यानी डैश इन मेड इन लव ऑफ लोमोव। लोमोव किसके प्यार में पागल है? तो नटालिया के। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल ही सही उत्तर है। चलिए बहुत ही अच्छा प्रदर्शन। अब लगाइए क्वेश्चन नंबर 20। अब देखो लोमोव कितने इयर्स का ओल्ड है। देखो लोमोव इज डैश इयर्स ओल्ड। अब लगाइए आंसर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो लोमोव इज डैश इयर्स ओल्ड, इसका लगाइए फटाफट आंसर। अब पता चलेगा कितना आप लोग इसका आंसर लगा दे सकते हो। बुक में आपका कितना है नॉलेज, या नहीं भी है तो याद करते चलो। तो लोमोव इज डैश ईयर ओल्ड, तो लोमोव जो है यह 35 इयर्स ओल्ड है, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। नहीं भी याद है तो याद करते चलिए, एकदम शानदार करना है आपको एग्जाम 2022 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या पूछा जा रहा है। अब लगाओ क्वेश्चन नंबर 21। कल होगा तो आपका टाइम एंड टेंस का हो सकता है तो ट्रिकी वीडियो जो है आ जाए, हो सकता है, मे भी आ सकता है। अगर आप लोग का कमेंट सेक्शन में अगर अच्छा रिस्पांस रहा है, इस क्लास के बाद फिर आपको एक बार रिवीजन कर लेना, क्योंकि 10 सेट के बराबर ही है। देखो वेंजे वाज द सन ऑफ डैश। आपके ऑप्शन देखिए 4 दिए जा रहे हैं, फटाफट आंसर लगे। यानी वेंजे जो था वह किसका सन था? आपके ऑप्शन 4 दिए जा रहे हैं, फटाफट आंसर लगे। बिल्कुल एकदम सही उत्तर होगा ऑप्शन में बी, जॉनसन। याद रखना, यानी वेंजे वाज द सन ऑफ जॉनसन का था, यानी बी बिल्कुल ही सही उत्तर है। कतई जार आंसर लगा रहे, एकदम झकास। अब लगाइए, अब देखिए क्वेश्चन आपके एग्जाम में फिक्स है, ट्रिकी भी है, और एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। डू नॉट लाफ हिम डैश हिम। अब देखो डू नॉट लाफ डैश हिम ये पूछा जा रहा है। अब यहां पर आपका क्या यूज होगा? एट होगा, फॉर होगा, ऑन होगा, या बिफोर होगा? एकदम थोड़ा सा एकदम सब्र कीजिए, अच्छी तरह से याद कीजिए, फटाफट आंसर दीजिए। जो जो एकदम समझदारी के साथ आपको आंसर देना है, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। देखिए पूछा जा रहा है डू नॉट लाफ डैश हिम, तो डू नॉट लाफ की बात हो रही है और हिम से पहले की बात हो रही है, तो यहां पर आपका होगा एट हिम। तो डू नॉट लाफ एट हिम, क्या होगा? डू नॉट लाफ एट हिम। याद रखना ये आपका क्वेश्चन डायरेक्टली सेम पूछा जाता है, किसी प्रकार चेंज नहीं करेगा, एकदम सेम यही उठा के पूछता भी है तो डायरेक्टली पूछ देगा। तो डू नॉट लाफ याद रखना एट हिम। चलिए अब लगाइए क्वेश्चन नंबर 23। ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए पूछा जा रहा है द सोल्जर इज ए डैश पोयम। आपका ऑप्शन है लव, या हैप्पी, या नेचुरल होगा, या वार पोयम। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही उत्तर लगाइए क्या होगा? द सोल्जर इज ए डैश पोयम। द सोल्जर जो है कौन सा पोयम है? फटाफट आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 23 का, लगा दीजिए आंसर फटाफट क्वेश्चन नंबर 23 का। बहुत बढ़िया, जो भी छात्र इनका क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन इसका डी लगा रहे हैं उनका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा वार पोयम। क्या होगा? द सोल्जर जो है यह कौन सा पोयम है? यह आपका वार पोयम है। आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और द सोल्जर के लेखक कौन है? रपर्ट ब्रॉक है, ये भी आपको याद रखना है। जो भी क्वेश्चन बता रहा हूं सभी क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चन है, साथ ही वीवीआई क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूं सभी वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है। मिशन 2022 और लक्ष्य बैच की शुरुआत है, तो एकदम शानदार तरीके से आप लोग एकदम तैयारी करिए। अब लगाइए क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर, इसका क्या होगा सही उत्तर? आपके स्क्रीन पे दिख रहा है सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस ऑफ डैश। आपके ऑप्शन है ईरानियन सिविलाइजेशन, ऑप्शन बी इंडियन सिविलाइजेशन, ऑप्शन सी अमेरिकन सिविलाइजेशन, ऑप्शन डी यूरोपियन सिविलाइजेशन। इसका क्या होगा सही उत्तर? लगा दीजिए आंसर, बजा दीजिए डंका और मचा दीजिए धमाका और लगा दीजिए क्वेश्चन में आग। फटाफट आंसर दीजिए। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। इस क्वेश्चन का बहुत ही ज्यादा अच्छा प्रदर्शन है, सभी स्टूडेंट का लगभग सही उत्तर आ रहा है इंडियन सिविलाइजेशन। देखो सिंपल लिविंग यानी साधारण रहन एंड हाई थिंकिंग यानी उच्च विचार जो है यह बेस जो है यह इंडियन सिविलाइजेशन का बेस है। ऑप्शन इसका भी बिल्कुल ही सही उत्तर। अगर हम पूछे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के लेखक कौन है, तो आप लोग का आंसर आना चाहिए इसके लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी यानी एमजी हैं, यानी महात्मा गांधी जी हैं। कौन है? महात्मा गांधी की अगर बात हो रही तो महात्मा गांधी की एक ऑटोबायोग्राफी है जिसका नाम है माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको याद रखना कौन सा है? तो माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। अगर देखो अभी आपको याद नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर याद कर लोगे तो आप समझदार बन जाओगे। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए पूछा जा रहा है द अर्थ इज रिटन बाय डैश। आपके 4 ऑप्शन दिए गए, फटाफट आंसर लगे इसका क्या होगा सही उत्तर? द अर्थ जो है यह किसके द्वारा
रिटन किया गया, ये पूछा जा रहा है। तो द अर्थ इज रिटन बाय, क्या होगा, बिल्कुल बहुत बढ़िया, एक्सलेंट आंसर आ रहा है, एचिवेट्स। तो द अर्थ इज रिटन बाय एचिवेट्स। बी वाले छात्र बिल्कुल ही सही उत्तर लगा रहे हो, एकदम सही उत्तर, बहुत बढ़िया। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, पूछा जा रहा है डैश वाज ए ग्रेट ओरेटर। डैश वाज ए ग्रेट ओरेटर मतलब हो गया आपका वक्ता, यानी कौन जो होता है एकदम महान वक्ता थे। मार्टिन लूथर किंग जूनियर थे, या पीआरएस वक्त थे, या जर्मन गिरी थे, या जो है शिवा नेवा था, यानी सिग्या नेवा थे। यानी हम यहाँ पर आपको लिख देते हैं नन ऑफ दिस। चलिए अब आंसर लगाइए, क्या होगा सही उत्तर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो पूछा क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन पूछा जा रहा है डैश वाज ए ग्रेट ओरेटर, यानी कौन जो है महान, यानी कौन थे जो एक महान ओरेटर थे, यानी वक्ता थे। तो ये जो थे पीआरएस वक्त थे, या मार्टिन लूथर किंग जूनियर थे। तो ये जो थे मार्टिन लूथर किंग जूनियर थे, याद रखना कौन थे। तो ये ग्रेट ओरेटर की बात हो रही है, तो ये मार्टिन लूथर किंग जूनियर थे। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। मार्टिन लूथर किंग जूनियर कौन से चैप्टर के लेखक है, तो आई हैव ए ड्रीम, यानी मारकर, मेरा एक सपना है, मारकर लूट कर राजा बनना है जरूर। इस तरह आपको याद रखना, इस चैप्टर अगर नहीं याद है तो इस तरह याद रख सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर लगे, इसका क्या होगा सही उत्तर। चलिए फटाफट लगाइए क्वेश्चन नंबर 27 का। अरे वाह, अरे वीर क्या बात है, आंसर आप लोग सही लगा रहे हो। देखिए ये भी ट्रिकी क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं, याद रखना ट्रिकी क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। तो आपको ट्रिक हम बताते चलता, आपको यूट्यूब में ट्रिक कम ही देखने को मिलता होगा कि कैसे ऑप्शन को चूज किया जाता है। तो अगर ये ट्रिक पसंद आएगा तो जो जो नहीं लाइक किया तो आप लोग कर लेना, एकदम सब्सक्राइब तो कर ही लिए होंगे, अगर नहीं करोगे तो आपको चैट का ऑप्शन मिलेगा ही नहीं। देखिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है सी डैश ए स्वीट सॉन्ग यस्टरडे। अब हमने क्या पहले भी बताया, जैसे यस्टरडे दिखे तो लगा देना है सब्जेक्ट प्लस V2, यानी सिंपल पास्ट का जो है स्ट्रक्चर यूज करना है। क्या दिखे, सब यस्टरडे सेंटेंस में बात होगा, जैसे ही यस्टरडे दिखे कौन सा यूज करना है फॉर्म, कौन सा स्ट्रक्चर यूज करना है, तो याद रखना सब्जेक्ट प्लस V2। और यह क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो यह ट्रिक याद रखना, जैसे ही सेंटेंस में यस्टरडे दिखे आपको माइंड में आ जाना चाहिए सब्जेक्ट प्लस V2। अब जैसे ही सब्जेक्ट प्लस V2 माइंड में आया तो ऑप्शन को देखना है, देखो सेंग है। अब देखो सब ऑप्शन को गौर से देखिए, तो V2 किस में है बताओ, V2 किस में है। तो आप लोग बोलोगे सर जी ऑप्शन नंबर ए में तो है ही, सामने में तो दिख रहा है, कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए में है। तो क्या होगा, सी सेंग ए स्वीट सॉन्ग यस्टरडे होगा। क्या होगा, सी सेंग ए स्वीट सॉन्ग यस्टरडे। चलिए एकदम झक्कास ट्रिक, अगर पसंद आया तो आप लोग जरूर, जो लाइक नहीं किए तो कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करना तो आपका, अगर आप लोग चाहते हो बेनिफिट उठाना तो आप लोग खुद ही करोगे सब्सक्राइब। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 पूछा जा रहा है सी नोटिस्ड ए डैश बिहाइंड द डोर ऑफ द बेडरूम। अब देखो वो क्या क्या है, नोटिस्ड किया, सी नोटिस्ड मतलब क्या, उसने देखा, यानी सी नोटिस्ड किया डैश बिहाइंड द डोर ऑफ द बेडरूम, यानी बेडरूम के जो है दरवाजे, यानी डोर जो है मतलब दरवाजे के पीछे, यानी बिहाइंड क्या देखा, तो उन्होंने क्या देखा था, वो जो है डॉग का देखा था। यानी क्वेश्चन में 28 का इसका बी होगा सही उत्तर। ठीक है, याद रखना यह बी सही उत्तर है। बहुत बढ़िया, एक्सलेंट आंसर दे रहे हो, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन में 29 देखिए, पूछा जा रहा है माई ग्रैंड मदर्स हाउस इज एन डैश पोयम बाय कमला दास। यानी माई ग्रैंड मदर्स हाउस जो है ये कौन सा पोयम है, यानी डैश पोयम पूछा जा रहा है, यानी कौन सा पोयम है जो कि कमला दास के द्वारा रचित है। आपके ऑप्शन यहाँ पर 4 दिया गया है, फटाफट आंसर लगे क्वेश्चन में 29 का क्या होगा सही उत्तर। चलिए बहुत ही सुंदर, अति सुंदर आंसर आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए होगा बिल्कुल सही उत्तर। ऑटोबायोग्राफिकल, ऑटोबायोग्राफिकल मतलब हो गया जो आत्मकथा होता है ना, वही ऑटोबायोग्राफी, वही ऑटोबायोग्राफिकल। ठीक है, तो याद रखना माई ग्रैंड मदर्स हाउस जो है, यानी जो माई ग्रैंड मदर्स हाउस जो है यह पूछा जा रहा है डैश पोयम, कौन सा पोयम है जो कमला दास के द्वारा रचित है, तो ये ऑटोबायोग्राफिकल पोयम है। आपके ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही सही उत्तर होगा। क्या होगा, ऑटोबायोग्राफिकल। बहुत बढ़िया, एक्सलेंट आंसर, शाबाश। आज लगता है सभी स्टूडेंट का नींद खुल गया, आज पढ़ने पर सबका ध्यान आ चुका है। लगाइए क्वेश्चन 29 का आंसर, इसका क्या होगा सही उत्तर। देखिए द हाउस वेंट इनटू साइलेंट ड्यू टू डेथ ऑफ डैश, यानी अब देखो पूछा जा रहा है, क्वेश्चन को गौर से समझिए। द हाउस वेंट, यानी गो का V2 लगाए, वेंट इनटू साइलेंट ड्यू टू डेथ ऑफ डैश, यानी जो मौत की वजह से जो है हाउस, यानी जो घर में जो है ये क्या होता है, साइलेंस हो जाता है, एकदम साइलेंस मतलब एकदम सन्नाटा हो जाता है। और वो जो है आपका सन्नाटा क्या होता है, छा गया। तो ये जो है किसके डेथ के कारण हो रहा है, तो मेन और मेन या बॉय या गर्ल,
चार ऑप्शन दिया गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपके ऑप्शन में बी ओमेन। क्या होगा? डेथ ऑफ द ओमेन। याद रखना, इतना लास्ट वाला पॉइंट याद रखना इस तरह, डेथ ऑफ द ओमेन। ऑप्शन का भी बिल्कुल ही सही उत्तर होगा डेथ ऑफ द ओमेन, यानी द हाउस वेंट इनटू साइलेंट ड्यू टू द डेथ ऑफ द ओमेन, यानी लास्ट पॉइंट याद रखो ना, डेथ ऑफ द ओमेन। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 पूछा जा रहा है, ए डैश मेंशन इन दी पोयम स्नेक। अब देखो ए स्नेक जो पोयम है, स्नेक जो पोयम, इसमें किसको मेंशन किया गया है, यानी उसमें शामिल किया गया है। ऑप्शन देखिए, आपके चार ऑप्शन दिए गए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर लगाइए, इसमें किसको मेंशन किया गया है स्नेक वाले चैप्टर में। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन में बी, कार्बो ट्री को जो है इसमें मेंशन किया गया। ऑप्शन में बी वाले छात्र बिल्कुल ही सही और सटीक के साथ सही उत्तर लगा रहे, बहुत सही। तो होगा ए, कार्बो ट्री इज मेंशन्ड इन द पोयम स्नेक। ओके चलिए, बहुत ही सही उत्तर लगा रहे, वाह वीर। आज आप सभी का लगभग स्टूडेंट का प्रदर्शन बहुत ही ज्यादा सही जा रहा है। अब लगाइए क्वेश्चन नंबर 32 पूछा जा रहा है, ए स्नेक अपीयर्स ऑन ए ट्रॉफ ऑफ द डैश टू सिप वाटर। अब यहाँ देखो, ये थ्रो नहीं है, इसको ट्रॉफ है, ट्रॉफ है, क्या है ये आपका ट्रॉफ, मतलब होता है गर्त जो होता है ना, अगर आप लोग देखते हो। देखो ए स्नेक जो है वो अपीयर्स कर रहा है, क्या कर रहा है, वो अपीयर्स कर रहा है ऑन ए ट्रॉफ ऑफ दी, यानी गर्त जो है, गर्त किसे कहते हैं, जो सबसे नीचे की भाग है उसको कहते हैं हम गर्त कहते हैं, उसी को कहा जाता है ट्रॉफ। टू सिप वाटर, टू सिप वाटर मतलब एक घूंट की जो पानी होता है वो जो सबसे गहरे है, तो उसके अंदर कौन अपीयर किया था, तो वो जो किए थे वो पोएट ही अपीयर किए थे, यानी क्वेश्चन में 32 का क्या हो जाएगा, इसका डी बिल्कुल ही सही उत्तर होगा पोएट। याद रखना, ए स्नेक अपीयर्स ऑन ए ट्रॉफ ऑफ दी पोएट टू सिप वाटर। बहुत बढ़िया, याद रखना, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। अब लगाइए क्वेश्चन नंबर 33 का, इसका बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है, डैश वाज ए ग्रेट लव ऑफ नेचर। अब लगाइए इसका क्या होगा सही उत्तर। चलो पानी पी लेते हैं, हम भी थक गए, चलो पानी बाद में पियेंगे। देखिए पूछा जा रहा है, डैश वाज ए ग्रेट लवर ऑफ नेचर। क्वेश्चन को गौर से समझिए, क्वेश्चन क्या पूछा जाए, यानी कौन थे ग्रेट लवर ऑफ नेचर, यानी प्रकृति के जो है ग्रेट जो है कौन थे, यानी लवर, यानी लवर मतलब वो आपका प्रेमी होता है ना, प्रेमी, आशिक, आवारा, वही, यानी जो है शब्द को हम कोई भी क्वेश्चन में अगर गाना या कुछ भी लिंक करें तो उसका मतलब है कि उसको एक तरह मनोरंजन की तरह आपको याद कराऊं, यानी इसको गलत वे में कभी मत लेना। एक आपको एक तरह यह ट्रिक हो गया कि कोई भी क्वेश्चन में थोड़ा अगर एंजॉय करवा देता हूं तो वो क्वेश्चन कभी नहीं भूलोगे। अगर मान लीजिए कोई भी याद नहीं हो रहा है तो कुछ इस तरह उसको याद कर लीजिए, जो हम आपको तरीका दे रहा हूं, ठीक है। तो पूछा जाए, डैश वाज ए ग्रेट लवर ऑफ नेचर, यानी जो है प्रकृति के महान प्रेमी कौन थे। आपके चार ऑप्शन दिए गए, इसका सही उत्तर होगा आपके ऑप्शन में ए, जॉन किट्स, यानी जॉन किट्स वाज ए ग्रेट लवर ऑफ नेचर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब लगाइए क्वेश्चन में 34, क्वेश्चन में 34 देखिए पूछा जा रहा है, देखो एटुमन, यानी एटुमन जो है स्टार्ट्स विथ जो है द डेपेचर ऑफ द डैश सीजन। इसका सही उत्तर क्या होगा, फटाफट लगाइए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लगाओ आंसर, इसका क्या होगा अब पता चलेगा। थोड़ा हम पानी पीते हैं, तब तक आप लोग आंसर लगाइए। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन कहा जा रहा है एटुमन जो है स्टार्स होता है, एटुमन स्टार्स मतलब वो जो पतझड़ जो शुरू होती है। अब देखिए विद द डेपेच्यूर ऑफ द डैश सीजन, यानी कौन से सीजन में जो है पतझड़ जो है शुरू होती है। आपके चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसका सही और सटीक उत्तर होगा आपका समर सीजन में होता है। ऑप्शन का भी बिल्कुल ही सही उत्तर होगा, याद रखना एटुमन जो है स्टार्ट्स विद द डेपेच्यूर ऑफ द समर सीजन्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब लगाइए क्वेश्चन में 35 पूछा जा रहा है, इन दिस न्यू लीव्स एंड फ्रूट्स कम आउट ऑन ट्रीज। आपके चार ऑप्शन दिए गए हैं,
लगाइए आंसर क्या होगा सही उत्तर। बहुत बढ़िया, जो भी छात्र इसका ऑप्शन में इसका सी लगा रहे हैं उनका बिल्कुल ही सही उत्तर है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, एक्सेलेंट। इसका क्या होगा, इन एटमन जो है न्यू लीव्स एंड फ्रूट्स कम आउट ऑन ट्रीज। मतलब देखो कौन से पतझड़ के बाद जाहिर सी बात है क्या होगा, न्यू लीव्स भी होगा और साथ ही फ्रूट्स भी होगा। होगा कि ना होगा, यानी जो पतझड़ जो होता है उसके बाद क्या होता है, पेड़ में नए पत्ते भी उगते हैं और फल भी निकलते हैं। किसके बाद निकलते हैं, तो एटुमन के बाद निकलते हैं, यानी पतझड़ के बाद निकलते हैं। यानी होगा इन एटुमन न्यू लिव्स एंड फ्रूट्स कम आउट ऑन ट्रीज। ऑप्शन इसका सी बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए बहुत ही ज्यादा आप लोग सटीक आंसर लगा रहे हो, एकदम बढ़िया आंसर लगा रहे। चलिए क्वेश्चन में 36, क्वेश्चन में 36 का आंसर लगे, इसका क्या होगा सही उत्तर। चलिए क्वेश्चन में पूछा जा रहा है 36, ओड टू डैश इज एन ओड। तो ओड पूछा जा रहा है, ओड टू डैश इन एन ओड पूछा जा रहा है। इसका सही उत्तर होगा ओड टू क्या होता है, एटोमन होता है। ऑप्शन इसका डी बिल्कुल सही उत्तर। इस चैप्टर का नाम है तो याद ही रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 37 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, डैश वेयर रूलर्स ऑफ इजिप्ट। यानी कौन थे इजिप्ट के जो है रूलर्स थे। आपके 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, तो रूलर्स जो थे ये फेरोज थे। यानी ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। बी वाले छात्र एकदम कतई जार आंसर लगा रहे, एकदम चकास चबाश। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में 38, क्वेश्चन में 38 पूछा जा रहा है, गिब्बन इज एसोसिएटेड विद डैश। गिब्बन जो है किससे एसोसिएटेड है, ये इटली से एसोसिएटेड है। यानी आपके ऑप्शन है इसका बिल्कुल सही उत्तर है। याद रखना गिब्बन जो है किससे एसोसिएटेड है, तो ये इटली से है। बहुत बढ़िया। चलिए अब लगे क्वेश्चन में 39 पूछा जा रहा है, इंडियन ग्लोरी यानी भारतीय सुंदरता जो है, इंडियन ग्लोरी इज दैट इट इज डैश, मोबल, इमोवेबल, इग्नोरेंट या अनसिविलाइज्ड। ये सभी का स्पेलिंग जो है, स्पेलिंग पर आप लोग ध्यान दीजिए, क्योंकि 2 मार्क्स का आपका स्पेलिंग में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। इस पे आगे भी क्वेश्चन आएगा स्पेलिंग टाइप भी। देखो मोबल कैसे होता है, MOBABLE, इमोवेबल IMMOBABLE। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम पूछे जाते हैं। इग्नोरेंट के स्पेलिंग देख ली, IGNORENT। अनसिविलाइज UNCIVILISED। ठीक है, ये अनसिविलाइज का स्पेलिंग गलत है। ठीक है, चलिए इसका आंसर लगे, इसका क्या होगा सही उत्तर। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आंसर लगे, अब पता चलेगा आप लोग कितना जो है सही उत्तर लगाते हैं। ठीक है, लगाइए आंसर। चलिए बहुत ही बढ़िया। देखो इंडियन ग्लोरी यानी भारत की जो सुंदरता है, ये क्या है आपका, इमोवेबल है यानी अटल है। क्या होगा, अटल है। तो ये स्पेलिंग याद रखना। मोबाइल कैसे होता है, ये सभी स्पेलिंग इंपॉर्टेंट है। अनसिविलाइज्ड कैसे हो जाएगा, UNCIVI लिख देते हैं। ये स्पेलिंग बहुत ही काम की है, UNCIVILIZED होता है अनसिविलाइज्ड। ठीक है, तो ये सभी स्पेलिंग याद रखना। तो देखो इंडियन ग्लोरी यानी भारत की जो सुंदरता है, यह क्या है आपका, इमोवेबल है। ऑप्शन का भी बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए अब बस 500 लाइक होने वाला है। अगर जो नहीं किए हैं एक बार करोगे 500 प्लस चला जाएगा। देखिए क्वेश्चन में 40 पूछा जाए, डैश इज नोन एज द फादर ऑफ द नेशन और बापू। कौन जाने जाते हैं फादर ऑफ द नेशन, राष्ट्रपिता और बापू के नाम से। ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी सरदार पटेल, ऑप्शन डी है लाल बहादुर शास्त्री जी। तो इसका क्या होगा सही उत्तर, फटाफट आंसर लगे। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बहुत ही बढ़िया, एकदम शाबाश, क्या बात है। देखो पूछा जा रहा है, डैश इज नोन एज द फादर ऑफ द नेशन और बापू कौन जाने जाते हैं, राष्ट्रपिता और बापू के नाम से। इसका जो भी छात्र ऑप्शन नंबर ए लगा रहे उनका बिल्कुल सही उत्तर है महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी इज नोन एज द फादर ऑफ द नेशन और बापू, यानी महात्मा गांधी जो है, गांधी जी जो है जाने जाते हैं क्या, फादर ऑफ द नेशन, राष्ट्रपिता और बापू के नाम से। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही सही और सटीक उत्तर है। बिल्कुल सही उत्तर लगा रहे हो। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में 41, क्वेश्चन में 41 पूछा जा रहा है, डैश वाज ए स्पिरिचुअल लीडर देन ए पॉलिटिशियन। यानी कौन थे स्पिरिचुअल लीडर देन ए पॉलिटिशियन, यानी राजनीतिक नेता से ज्यादा वो क्या थे, वो स्पिरिचुअल लीडर थे, आध्यात्मिक जो है नेता थे। कौन थे ये पूछा जा रहा है। लगाइए आंसर क्वेश्चन नंबर 41 का। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है, बहुत ही ज्यादा VVI क्वेश्चन है। इसका सही उत्तर क्या होगा, फटाफट आंसर दीजिए।
चलिए, जो भी छात्र ऑप्शन का डी लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर है महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी जो थे वो क्या थे, महात्मा गांधी वाज ए स्पिरिचुअल लीडर। महात्मा गांधी क्या थे, स्पिरिचुअल लीडर, देन ए पॉलिटिशियन, यानी पॉलिटिशियन से ज्यादा वो क्या थे, एकदम स्पिरिचुअल लीडर थे, आध्यात्मिक नेता थे। यानी क्वेश्चन नंबर 41 का डी वाले छात्र बिल्कुल सही उत्तर है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, महात्मा गांधी वाज ए स्पिरिचुअल लीडर देन ए पॉलिटिशियन। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए, क्वेश्चन नंबर 42, इसका आंसर दीजिए, क्या होगा सही उत्तर। द इन्वेंशन ऑफ डैश प्रूव्ड इन माइलस्टोन इन आवर डेवलपमेंट, यानी जो क्या चीज, जो इन्वेंशन है जो हमको प्रूव्ड करा, सत्यापित करा इन ए माइलस्टोन इन आवर डेवलपमेंट, यानी हमारे विकास में क्या करा है, माइलस्टोन की भूमिका निभा रही, तो ये आपका फायर है। ऑप्शंस का भी बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो याद रखना, द इन्वेंशन ऑफ फायर प्रूव्ड ए माइलस्टोन इन आवर डेवलपमेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए, क्वेश्चन नंबर 43, इसका आंसर लगाओ, क्या होगा सही उत्तर। वीवीआई क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है डैश लेड नोमैडिक लाइफ, यानी कौन जो है जीवन व्यतीत करता है। तो ये जो जीवन जो व्यतीत करता है ये मेन करता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन देखिए, बहुत ही जितने भी क्वेश्चन है एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही खास है, अच्छी तरह से याद करते चलिए। 44 नंबर क्वेश्चन देखिए, द सोल्जर इज ए डैश पोयम, यानी द सोल्जर जो है कौन सा पोयम है। अभी इससे पहले भी क्वेश्चन, हम जो भी क्वेश्चन एक दो रिपीट हो रहा है वो समझिए आपके एग्जाम में 90% आपका आने का चांस है, 90%। लगाइए इसका आंसर, द सोल्जर जो ये कौन सा पोयम है, तो ये आपका वार पोयम है। अच्छी तरह से याद रखना कौन सा पोयम है, तो वार पोयम है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा प्रदर्शन है अभी तक आपका बिल्कुल ही सही और सटीक प्रदर्शन जा रहा है। अब लगाइए, क्वेश्चन में 45 पूछा जा रहा है, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस ऑफ डैश। देखो, सिंपल लिविंग यानी साधारण आंसर और हाई थिंकिंग जो है किसका बेस है, तो इंडियन सिविलाइजेशन का बेस है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए, 46 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है द अर्थ इज रिटन बाय डैश। तो द अर्थ जो है ये किसके द्वारा रिटन किया गया है, ये रिटन जो है द अर्थ के लेखक कौन है, एच ई वेट्स है। तो ये एच ई वेट्स के द्वारा लिखा गया है, यानी ऑप्शन का भी बिल्कुल सही उत्तर है। द अर्थ इज रिटन बाय एच ई वेट्स। बहुत बढ़िया, एकदम सटीक आंसर लगा रहे हो, बिल्कुल सही आप जा रहे हो। अब लगे क्वेश्चन में 47 देखिए, पूछा जा रहा है साइबी वाज ए 12 इयर्स डैश बॉय, यानी साइबी जो था यह 12 साल का जो है कौन सा लड़का था, इंडियन, चाइनीज, कोरियन या जापानीज लड़का था। तो याद रखना, साइबी जो था यह 12 साल का जापानीज लड़का था, यानी जापानीज बॉय था। ऑप्शन में इसका डी बिल्कुल सही उत्तर होगा। याद रखना, साइबी वाज ए 12 इयर्स जापानीज बॉय, कौन सा बॉय, तो जापानीज बॉय। और साथ ही याद रखना ये कितने साल का था, तो 12 यानी 12 साल का था। ये भी क्वेश्चन यहाँ से, ये क्वेश्चन ये और दूसरा क्वेश्चन ये याद रखना, ये 12 साल का था यानी 12 इयर्स जापानीज बॉय था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब लगे क्वेश्चन में 48। क्वेश्चन में 48 देखिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। द आर्टिस्ट इज रिटन बाय डैश। द आर्टिस्ट जो है इसके लेखक कौन है, मतलब ये किनके द्वारा लिखा गया ये पूछा जा रहा है। आपके ऑप्शन महात्मा गांधी, डॉक्टर जाकिर हुसैन, सिग्या या एच ई वेस। देखो, द आर्टिस्ट इज रिटन बाय क्या होगा, सिग्या हो जाएगा। ऑप्शन का सी बिल्कुल सही उत्तर है। याद रखना, द आर्टिस्ट इज रिटन बाय सिग्या। ऑप्शन नंबर सी वाले छात्र बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन 49 पूछा जा रहा है, सिग्या इज ए डैश राइटर, यानी सिग्या जो है कौन से राइटर है। आपके 4 ऑप्शन दिए गए, ये जो सिग्या है ये जापानीज राइटर है। कौन से राइटर है, जापानीज राइटर है। आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। याद रखना, सिग्या जो है कौन से राइटर है, तो जापानीज राइटर है। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में 50 पूछा जा रहा है, डैश इज नोन एज द फादर ऑफ द नेशन। हमने जस्ट आपको बताया ये कौन है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, रिपीट है, तो समझ लीजिए बहुत ही ज्यादा चांस है। याद रखना, इसके सही उत्तर महात्मा गांधी होगा। याद रखना, डैश इज नोन एज द फादर ऑफ द नेशन, और बापू तो महात्मा गांधी, यानी कौन जाने जाते हैं, फादर ऑफ द नेशन यानी राष्ट्रपिता और बापू के नाम से, तो गांधी जी जाने जाते हैं। ठीक है, यानी गांधी, एमजी से याद रखो, महात्मा गांधी। और ये कौन से चैप्टर के लेखक है, तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के लेखक है। और इनका ये जो ऑटोबायोग्राफी है इनका नाम क्या है, तो माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ये भी याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब लगाइए क्वेश्चन में 51, इसका क्या होगा सही उत्तर। क्वेश्चन में 51 पूछा जा रहा है, द माइंड इज रेस्टलेस डैश, द मोर इट गेट्स द मोर इट्स वांट, यानी माइंड जो है ये क्या है, रेस्टलेस क्या है, तो ये माइंड आपका रेस्टलेस बर्ड है, यानी जो दिमाग है ये क्या है, बेचैन पंछी है, यानी बर्ड है। द मोर इट गेट्स द मोर इट्स वांट्स, यानी ये जितना पाता है वो उतना चाहता है। दिमाग क्या है, एकदम बेचैन है। बेचैन क्या, पंछी है। ये द माइंड इज रेस्टलेस बर्ड, याद रखना रेस्टलेस बर्ड होगा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन में 52, देखिए आपका क्वेश्चन में 52 कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है, डैश वाज कमिंग टू विजिट द नरेटर्स फैमिली। अब लगाइए, यानी कौन आ रहे थे
टू विजिट द नरेटर्स फैमिली, यानी विजिट कर रहे थे किसके फैमिली से, नरेटर्स के फैमिली से। राम कर रहे थे, मोहन या निक्की या नानू काका, तो नानू काका थे, कौन थे, तो नानू काका विजिट कर रहे थे नरेटर्स फैमिली से, यानी ऑप्शन का डी बिल्कुल सही उत्तर है। याद रखना, नानू काका वाज कमिंग टू दी विजिट नरेटर्स फैमिली, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बोर्न इन डैश, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म जो है कब हुआ था। आपके 4 ऑप्शन दिए गए, फटाफट आंसर लगाइए, इसका क्या होगा सही उत्तर। जल्दी से जल्दी आंसर लगाइए, देखते हैं कितने स्टूडेंट एकदम सटीक आंसर लगा पाते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, एकदम शानदार आंसर लगा रहे हो, वेरी गुड। देखिए क्वेश्चन नंबर 53 का जो भी छात्र ऑप्शंस का बी लगा रहे 1897 यानी 1897, उनका बिल्कुल ही सही उत्तर है, एकदम सही लगा रहे हो। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे, इनका जन्म कब हुआ, तो 1897 ईस्वी। जो भी छात्र बी लगा रहे हैं उनका बिल्कुल ही सही उत्तर है। चलिए अच्छा प्रदर्शन कर रहे हो, एकदम आप ही लोग का इतिहास लिखा जाएगा, आप ही लोग इतिहास रचोगे, आपका ही रिजल्ट बनेगा। अब जो सो गया सो वो खत्म, उसका बात ही छोड़ दो। क्वेश्चन नंबर 54, डैश सेड दैट भारत इज माय होम एंड इट्स पीपल आर माय फैमिली, यानी कौन कहा भारत इज माय होम, भारत मेरा घर है, एंड इट्स पीपल आर माय फैमिली, और यहाँ के जो पीपल है वो मेरे लोग है। ये पूछा जा रहा है कौन कहा। आपके ऑप्शन है महात्मा गांधी, डॉक्टर जाकिर हुसैन, एच.ई. बेट्स या आर.के. नारायण। तो कौन कहे थे, तो ये कहे थे डॉक्टर जाकिर हुसैन कहे थे, यानी इसका बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। अच्छी तरह से याद रखना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। तो क्या कहा जा रहा है, दैट सेड यानी कौन कहा भारत इज माय होम, भारत मेरा घर है, एंड इट्स पीपल आर माय फैमिली, और यहाँ के लोग मेरे परिवार है, कौन कहे थे, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन कहे थे। चब्बास, एकदम शानदार आंसर लगा रहे हो। चलिए क्वेश्चन में 55 देखिए, पूछा जा रहा है माय ग्रैंड मदर्स हाउस इज एन डैश पोएम बाय कमला दास। माय ग्रैंड मदर्स हाउस जो है कौन सा पोएम है, तो ऑटोबायोग्राफिकल। ये पहले भी क्वेश्चन आया था, याद रखना ऑटोबायोग्राफिकल। एकदम शानदार प्रदर्शन, जो भी क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन में 56, क्वेश्चन में 56 पूछा जा रहा है मैकेविटी इज कॉल्ड डैश। मैकेविटी जो है ये किसे कॉल्ड करता है, आपके 4 ऑप्शन दिए गए, तो मैकेविटी जो है द हिडन पॉ को कॉल्ड करता है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल ही सही उत्तर है। चलिए शानदार आंसर। अब चलिए क्वेश्चन में 57 पूछा जा रहा है मोस्ट, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में फिक्स है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर लगाइए। ए पोएम जो है कंसिस्टिंग ऑफ डैश लाइंस इन ए सोनेट। अब देखो जो पोएम होता है वो कंसिस्टिंग करता है कितने लाइंस का जो है सोनेट होता है, 10 लाइंस, 12 लाइन, 14 लाइन या 16 लाइंस। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, देखो गौर से देखिए, तो जो सोनेट की बात हो रही है तो यह आपका 14 लाइंस का होता है। अगर हम पूछे फर्स्ट स्टेंजा और सेकेंड स्टेंजा कितने कितने होता है, तो 6 और 8 का होता है, तो टोटल कितना हो गया, टोटल 14 लाइंस होता है। ठीक है, याद रखना फर्स्ट और सेकेंड दोनों। ओके चलिए अब लगाइए क्वेश्चन में 58, आई हैव ए ड्रीम, मेरा एक स्वप्न है, इज रिटन बाय डैश। अब देखो हमने इसका ट्रिक ही बता चुका हूं, इसका देखते हैं, अभी भी लगभग सभी का सही आता है आंसर, चेक कर रहा हूं। मेरा क्या सपना है, गौर से ऑप्शन देखिए, मेरा क्या सपना है, मारकर लूट कर राजा बनना है जरूर। अभी जस्ट हमने ट्रिक इसका बनाकर आपको बताया हूं, तो फिर भी गलत आंसर कैसे। देखो आई हैव ए ड्रीम, मेरा एक क्या है, स्वप्न है, इज रिटन बाय मार्टिन लूथर किंग जूनियर। अब कैसे हमने इसको याद करें, मार्टिन से मारकर, लूटर से लूटकर, किंग से राजा, जीआर से जरूर, यानी मारकर लूटकर राजा बनना है जरूर। क्या बताया हमने, यानी आई हैव ए ड्रीम, मेरा एक स्वप्न है, क्या है, तो मारकर लूटकर राजा बनना है जरूर। ये आपका ट्रिक बन गया। एकदम ट्रिक पसंद आ रहा था आप लोग जरूर लाइक कीजिए, जो चैनल से नहीं जुड़े अभी तक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, इतना मेहनत और इतनी रात में आप सभी के लिए इतना मेहनत कर रहे, तो इतना आप तो कर ही सकते हो, जरूर शेयर भी कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन में 59 देखिए, क्वेश्चन में 59 पूछा जा रहा है मार्टिन लूथर किंग जूनियर बिलोंग्स टू, ये कहां से बिलोंग्स करते थे, ये जो बिलोंग्स करते थे ये द यूएसए से। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, इसमें अक्सर बच्चे गलत आंसर दे आते हैं। चलिए आंसर लगाइए, मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो है ये कहां से बिलोंग्स करते थे, द यूएसए से, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल ही सही उत्तर है। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में 60, क्वेश्चन में 60 पूछा जा रहा है आई वॉज डैश बेड व्हेन ही फाउंड मी। अब देखिए गौर से देखिए, आई वॉज डैश बेड मतलब मैं कहां था, तो इन बेड। अब देखो जब भी बिस्तर के ऊपर, यानी मान लीजिए बिस्तर है, तो बिस्तर का जो है, मान लीजिए बिस्तर है, ठीक है, गंदा बिस्तर बना है, लेकिन मैनेज कर लो, समझ लीजिए, ठीक है, बिस्तर लगभग ठीक ठाक है कि ना, चलो जैसा ही मान लीजिए सही है। ठीक है, तो अब मान लो ये बिस्तर है और यहां पर मान लो मैं हूं,
ये मैं हूं। चलिए कैसियो बना देते, जल्दी समझना है। तो ये जो बिस्तर और मेरे का यहाँ पर टच किससे हो रहा है, यहाँ पर देखो दोनों का संपर्क है कि नहीं है, संपर्क है कि नहीं है। जब संपर्क होगा तब आपको याद रखना क्या होगा, यहाँ पर इन होगा। तो आई वॉज, देखो आप लोग बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे सर जी यहाँ पर ऑन भी होगा। देखो क्वेश्चन पूरा समझो, कहा जा रहा आई वॉज इन बेड, मैं कहा था बिस्तर पर, व्हेन ही फोन मी, जब वह मुझे फोन किया। अब ये नहीं है कि द कैट या बिल्ली जो नहीं होता ऑन द टेबल, वो वाले यहाँ पर सही नहीं होगा, ठीक है, इसको याद रखना। यहाँ पर होगा आई वॉज इन बेड व्हेन ही फोन मी। यहाँ पर दो सेंटेंस का जो है जुड़ा हुआ है, याद रखना। ये अगर आपको डाउट होता है तो इसको याद ही रख लेना, आई वॉज इन बेड। ओके चलिए अब लगाओ। अब देखिए हमने जो शुरू में एक क्वेश्चन जो ट्रिक बताया था, अब ये आपको यहां ट्रिक काम आने वाला है। अब इसका आंसर लगाइए। अगर आप लोग अभी भी गलत आंसर देते हैं तो आप लोग ध्यान से नहीं समझ रहे, अगर इसका सही आंसर लगाते हो तो बिल्कुल सही ध्यान से पढ़ रहे हो। बिल्कुल शाबाश मेरे शेर, तुमने तो कतई जहर, एकदम शानदार आंसर लगा रहे हो। बिल्कुल एक एक रूल जो बता रहा हूं बिल्कुल फॉलो कर रहे हो, तब तो एकदम सबका सही उत्तर आ रहा है, लगभग का सही उत्तर है। देखिए ही केम डैश 4 o'clock, अब जैसे हमने क्या बोला 4 o'clock 5 o'clock कुछ भी o'clock हो उससे पहले एट का यूज होगा। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ये बिल्कुल ही सही उत्तर होगा। 61 का क्या होगा, ये सही उत्तर होगा, यानी ही केम एट 4 o'clock। चलिए बहुत बढ़िया। अब मान लो 5 o'clock भी मिल जाएगा तो आपको एट का यूज करना है। 6 o'clock को हमने पहले ही बता दिया, चेंज भी हो सकता है एग्जाम में, लेकिन क्वेश्चन इस टाइप का आपका फिक्स है, 1 से 2 मार्क्स। अब दीजिए क्वेश्चन नंबर 62 पूछा जा रहा है, मोदी हैज बीन वर्किंग डैश जनवरी। अब लगाइए आंसर, लगाओ आंसर। अब देखिए क्या होगा सही उत्तर, मोदी जो है पूछा जा रहा है, क्वेश्चन को गौर से देखिए तब आंसर लगाइए। चलो आंसर लगाओ, इसका क्या होगा सही उत्तर, मोदी हैज बीन वर्किंग डैश। अब देखो हैज बीन वर्किंग जनवरी, कुछ पता चल रहा है, कुछ पता चला कि ना चला, बताओ तुम ही लोग बताओ, कुछ पता चल रहा है कि ना अभी चला। कहोगे जी सर हमको पता तो चल रहा है, एकदम सही पता चल रहा है। अगर देखो ये मोदी, अगर मोदी क्या है, सब्जेक्ट है, हैज बीन क्या हो गया, ये आपका वर्ब हो गया, यानी सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन, यहां तक ठीक है। वर्किंग यानी प्लस V4। अब देखो लास्ट में आपका क्या है, ऑब्जेक्ट। अब बताओ यहां तक अगर आप लोग समझ चुके हो तो आप लोग बताओ ये सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस बीन जो है किस में लगता है, V4 प्लस क्या लगता है, फॉर या सिंस लगता है। फॉर और या आपका यहां पर सिंस बढ़ाएगा। अब फॉर या सिंस इतना जब आपको पता चल चुका है तो आप लोग बोल दोगे कि सर जी यहां पर क्या बढ़ेगा, जनवरी की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, जनवरी की बात हो रही है, तब आपका सिंस होगा। जनवरी हो फरवरी हो कोई भी मंथ हो गया तब आपका क्या होगा, सिंस होगा। चलो कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया। जिनका देखो थोड़ा डाटा खत्म हो गया वो कल आकर देख लेना, और सभी स्टूडेंट फिर इस वीडियो को जरूर देख लेना। हम पहले ही बताया 100 क्वेश्चन 1000 क्वेश्चन के बराबर होगा, क्योंकि मेन आपका ट्रिक हम शेयर कर रहे हैं। तो क्या होगा, एक देखो प्रेजेंट टेंस का कौन कौन फॉर्म होता है, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो जब भी हैज बीन हैव बीन लगता है तो वो कौन है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में आता है। तो इससे हमको पता चल गया कि इसमें फॉर या सिंस लगेगा। तो फॉर या सिंस से हमको देखो दो ही ऑप्शन, इसमें तो कुछ ऑप्शन है ही नहीं फॉर सिंस का, तो फॉर सिंस से ही पता चल गया कि ये सब तो है ही नहीं, सिर्फ सिंस मिल रहा है, तो यानी आपका सिंस बिल्कुल सही उत्तर है, यानी मोदी हैज बीन वर्किंग सिंस जनवरी होगा। ओके चलिए, तो MB बचा के रखा करो। अब MB क्लास अगर कंप्लीट नहीं करोगे तो फिर दिक्कत है कि नहीं है। देखो ही इज डैश यूरोपियन, अब देखो इसमें आर्टिकल पूछा जा रहा है, ए लगेगा, एन लगेगा, या दा लगेगा, या नन ऑफ दिस लगेगा। देखिए क्या क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो ही इज डैश यूरोपियन की बात हो रही है, यूरोपियन नहीं यूरोपियन, इसको क्या पढ़ा जाएगा, इसको यूरोपियन पढ़ा जाएगा। तो आपका ए यूरोपियन होगा, क्या होगा, ही इज ए यूरोपियन, क्या होगा, देखो यूरोपियन नहीं, इसको यूरोपियन पढ़ा जाता है, क्या, यूरोपियन। तो यू से शुरू हो रहा है, तो यूरोपियन जो है देखो यूरोपियन, तो ये क्या हो रहा है, यो से यू से शुरू हो रहा है। तो यू से शुरुआत क्या, देखो वॉवेल में आता है, यानी देखो स्वर और व्यंजन होता है इसमें। जब भी आपका आर्टिकल का क्वेश्चन होगा तो स्वर व्यंजन होता है। तो अ से लेकर ए तक, मतलब अ आ हसे दीर्घ हसो दुर्गौ ए आई ओ औ अंगा, ये सभी आपका जो है स्वर हो गया। तो ये सब जब भी इसका प्रदर्शन होगा तब आपका वहां पर ए एन लगेगा, बाकी सब में आपका लगेगा ए लगेगा, ठीक है। जो खास रहेगा उसके लिए दा लगेगा। क्लियर,
तो यहां पर आप लोग देखो यूरोपियन में यू से शुरू हो रहा है, तो देखो ये तो वर्ब में आ ही नहीं रहा, हुआ और ये आ रहा है, नहीं आ रहा है, इसलिए आपका ऑप्शन ए सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देख रहे हो तुम सबके लिए हमको आ और ए ही भी पढ़ना पड़ रहा है, देख रहे हो समझाने के लिए, लेकिन समझ जाओ एकदम यही काफी है मेरे लिए। चलिए अब लगाइए क्वेश्चन में 64। देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इस तरह का आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछा जा रहा है आई एम डैश टॉलेस्ट बॉय हेयर। टॉलेस्ट, टॉल टॉल टॉलेस्ट, देखो बहुत बढ़िया, एक्सेलेंट आंसर लगा रहे हो। देखो क्या है, आई एम टॉलेस्ट। अब देखो ये सुपरलेटिव डिग्री है। अब इसको अगर मान लो वो डिग्री का कुछ भी नॉलेज नहीं है, फिर भी मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं। जिस वर्ब में आपको ई एस टी दिखे, देखो टॉलेस्ट में अगर गौर से देखो, टॉल प्लस क्या है ई एस टी, तब ये बन गया आपका क्या, टॉलेस्ट बन गया। क्या बन गया, टी ए डबल एल ई एस टी। अब देखिए इसमें क्या लग गया, ई एस टी लग गया। क्या लग गया, ई एस टी लग गया। तो हमने बताया जिस सेंटेंस में ई एस टी मिले आपको उससे पहले दा लगा देना। अगर डिग्री का नहीं भी नॉलेज है तो भी इस तरह आप लोग आंसर लगा सकते हो। क्लियर? तो क्या होगा, आई एम द टॉलेस्ट बॉय हेयर हो जाएगा। ओके, बहुत ही ज्यादा अच्छा प्रदर्शन, एक्सलेंट। चलिए बहुत बढ़िया। इसी तरह आंसर लगे क्वेश्चन नंबर 65। देखिए पूछा जा रहा है ही इज डैश टूडे। अब देखो ही इज डैश टूडे। अब देखो यस्टरडे था तो हमने क्या बताया, यस्टरडे के लिए हमने बताया था सब्जेक्ट प्लस V2 क्या मिले, यस्टरडे मिले तब, यस्टरडे मिले तब। अब जब आपको टुडे मिले तब क्या करना है, आप बोलोगे सर गुरुजी इसका भी ट्रिक बताइए कि जब टुडे मिलेगा तो कौन सा ऑप्शन हमको चूज करना है। जी हाँ, गुरुजी बताएगा। अब देखिए टुडे मिलेगा तो आपको सिंपल सा एक तो देख लेना, पहले इज एम आर मिलेगा। देखो यहाँ पर क्या इज एम आर प्लस V4 लगता है, ये आपको पता ही होगा टेंस का नॉलेज। अगर इज एम या आर मिले तो उसके बाद हमेशा क्या होगा, उसके बाद हमेशा V4 लगता है। तो देख लीजिए इसमें V4, देखो ये V5 लगा है तो ये देखो है ही नहीं, नन ऑफ दिस है, तो यानी V4 कौन मिल रहा है, ऑप्शन बी मिल रहा है। यहां से आप लोग बता दोगे कि सर यानी ऑप्शन का भी बिल्कुल ही सही उत्तर होगा। क्लियर है, क्या होगा ऑप्शन बी इसका बिल्कुल। जैसे ही एम आर लगे तो उसके बाद V4, या इस तरह आप लोग याद रख सकते हो, जैसे सेंटेंस में टुडे मिले आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस याद रखना, सॉरी हाँ सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V4 होता है। चलो ये सबसे अच्छा रहेगा, सटीक रहेगा। या तो आपको इज एम आर दिखे तो उसके बाद क्या लगेगा, ये भी याद रखना, इज लगे दिखे या एम दिखे या आर दिखे तो उसके बाद हमेशा V4 वाले ऑप्शन चूज करना है। दूसरा याद रखना, जब टुडे आपको सेंटेंस में दिखे तो आपको कौन सा स्ट्रक्चर यूज करना है, सब्जेक्ट प्लस इज, जो आपको अच्छा लगे वो आपको एकदम माइंड में सेट कीजिए, इज एम और आर प्लस V4 यूज करना है। ओके, तो क्या होगा, ही इज कमिंग टुडे। एकदम अगर पसंद पड़ रहा है तो जरूर लाइक कीजिएगा, और ये नहीं कि मतलब कहना पड़े, आप लोग ईमानदारी से ऐसा ऐसा आपको वीडियो खोजते रह जाओगे पूरे यूट्यूब इतिहास में, यूट्यूब में तो मिलना मुश्किल है। मिल सकता है, हो सकता है मिल भी जाए, अगर ना भी मिलता है तो गुरुजी तो है ही नहीं। तो लाइक सब्सक्राइब करके डेली क्लास में प्रेजेंट आ कीजिए, 1 घंटा ही पढ़िए, या अगर बाय चांस इंग्लिश का क्लास है इसमें तो हमको बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट आप सभी को देना पड़ रहा है ताकि आप लोग एग्जाम में अच्छा से अच्छा प्रदर्शन करना है। देखिए 66 नंबर क्वेश्चन है, आई कैन हेल्प यू चेंज इनटू पेसिव वॉइस। अब इसका पेसिव वॉइस क्या होगा ये बताना है। चलो आंसर लगाइए, इसका क्या होगा सही उत्तर, आई कैन हेल्प यू जो है इसका पेसिव वॉइस क्या होगा, जल्दी से जल्दी आंसर बताइए क्या होगा सही उत्तर। एकदम सोच समझ के आंसर देना, ठीक है, थोड़ा सोचिए थोड़ा समझिए और इसका बताइए आंसर, इसका क्या होगा सही उत्तर। चलो आंसर बताओ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वॉइस का हमने जस्ट आपको कॉन्सेप्ट बता चुका हूं। देखते हैं, आप सभी को थोड़ा समय देना चाहिए क्योंकि आप लोग को सोचेंगे तभी तो आंसर दे पाओगे। हम थोड़ा देर आपको सोचने का टाइम देता हूं, देखते हैं कितना देर में आप लोग आंसर सही लगा पाते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, एकदम सही उत्तर लगा रहे हो। तो देखो आई कैन हेल्प यू जो है इसका आपको पेसिव वॉइस बनाना है, बिल्कुल सटीक आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर बी। इसमें बी तो पूरा दिख ही नहीं रहा था, हाँ अब दिख गया, यानी इसका क्या होगा बी, बिल्कुल। फिर भी आप लोग सही उत्तर लगा दिए, वाह रे वीर। देखो इसको पेसिव वॉइस में बनाना था, देखो आई कैन हेल्प यू का पेसिव वॉइस होगा यू कैन बी हेल्प बाय मी। अब ये कैसे हुआ देखो, समझो एकदम ध्यान से समझो, आई सब्जेक्ट है, यू आपका ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को जब सब्जेक्ट बनेगा तो आपका यू होगा। अब देखो यहाँ पर क्या है, कैन है,
कैन, कुड, मे, माइड, वुड, शुड कुछ भी मिले और पेशिव वॉइस बनाए यानी ऑक्सिलरी वर्ब आपको मिलेगा तो उसके बाद बी लगाना है। सिर्फ आपको ऑक्सिलरी वर्ब प्लस आपका क्या लगाना, बी लगाना है। ऑक्सिलरी वर्ब क्या हो गया, कैन, कुड, मे, माइट, वुड, शुड कुछ भी मिले और पेसिव वॉइस में आपको क्या लगा देना, बी लगा देना है। अब देखो हमने क्या बताया, पेसिव वॉइस में बी3 लगता है तो वो हेल्प है, इसका बी3 क्या होगा, हेल्प्ड हो जाएगा। और पेसिव वॉइस में हमेशा क्या लगता है, बाय लगता है तो यहाँ पर बाय हो गया। और आई जो सब्जेक्ट है इसका ऑब्जेक्ट बन गया मी, यानी ए वाले छात्र ने तो बिल्कुल ही कतई जहर आंसर लगा है, बहुत बढ़िया। क्या होगा, यू कैन बी हेल्प बाय मी होगा। चलिए इतना अच्छा समझा रहा हूं तो आपको तुरंत समझ जाओगे। अब लगाइए क्वेश्चन में 67 का आंसर, इसका क्या होगा, इसमें भी पेसिव वॉइस बनाना है। क्वेश्चन है देखिए, ही हेल्प्ड मी चेंज इनटू पेसिव वॉइस। अब देखिए ऑप्शन 4 दिया गया, आराम से दीजिए, धरफराना नहीं है, थोड़ा सोचिए समझिए तब आंसर लगाइए। थोड़ा पानी पीते हैं आंसर लगाओ, इसका क्या होगा सही उत्तर। बहुत बढ़िया चलिए इसका बहुत ही ज्यादातर स्टूडेंट का जो है इसमें आंसर क्या आ रहा है, इसमें आंसर एक तो सी आ रहा है, एक बी आ रहा है, एक डी। चलो हम थोड़ा हिंट कर रहा हूं, ये हेल्प्ड है यानी इसमें V2 लगा है। और हमने क्या बताया, जब भी V2 मिले तो पेसिव वॉइस में क्या लगेगा, या तो वाज लगेगा या तो वेयर लगेगा। अब बताओ क्या होगा, या तो वाज है, जैसे हमने देखा यहाँ पर हेल्प्ड है यानी पता चल गया V2 है, तो V2 जैसे लगा मिलेगा तो क्या लगेगा, या तो वाज लगेगा या तो वेयर लगेगा, वो भी सब्जेक्ट के अनुसार। अब बताओ, देखो सब्जेक्ट देखिए क्या ही है, ऑब्जेक्ट मी है, मी को जब सब्जेक्ट बनेगा क्या होगा, आई आई आई। अब देखो यहाँ ही मिल रहा है, ये ऑप्शन आपका खत्म, बच रहा है आपका 3 ऑप्शन ही बचा। अब कितने ऑप्शन है आपके पास, ओनली 3 ऑप्शन जो है अवेलेबल है। अब देखिए हमने बोला सब्जेक्ट के अनुसार वाज लगाना है, तो आई के साथ वाज लगा, आई के साथ वाज लगा, आई के साथ वाज। चलिए यहां तक तो बिल्कुल सही है। अब देखो हेल्प्ड जो है इसका भीतरी क्या होता है, हेल्प्ड होता है, यहां तक सही है, यहां तक सही है, यहां तक सही है। पेसिव वॉइस में बाय लगता है लेकिन यहाँ पर विथ लग रहा है, यहाँ से ये ऑप्शन गलत हो गया। और यहाँ पर देखो बाय है, चलो यहाँ तक सही है, यहाँ तक सही है। और ही का क्या होता है, हीम होता है, यानी आपका ऑप्शन ये दोनों बिल्कुल सही उत्तर है। अगर एग्जाम में इस तरह अगर ऑप्शन आपको मिल जाते हैं तो आपको दोनों में से कोई भी ऑप्शन आप लोग टिक करोगे तो आपका दोनों सही माना जाएगा। ठीक है, दोनों आपका सही माना जाएगा। ओके चलिए बहुत बढ़िया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 68 पूछा जा रहा है, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी इसमें से आपको स्पेलिंग चूज करना है, कौन सा स्पेलिंग बिल्कुल ही सही है। अब चूज कीजिए, स्पेलिंग चूज कीजिए। बिलीव जो है इसमें कौन सा सही है, हमने बोला था ना 2 मार्क्स का आपको स्पेलिंग टेस्ट का क्वेश्चन पूछा जाता है इस टाइप का। तो देखो आपको ये भी स्पेलिंग, जो भी वर्ड क्वेश्चन करो उस पर स्पेलिंग का ध्यान रखना है क्योंकि वहीं से क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड में देखो स्पेलिंग बिलीव का जो है स्पेलिंग कौन सा सही होगा ये बताना। तो ऑप्शंस का भी बिल्कुल सही उत्तर है, बिलीव होता है। देखिए गौर से देखिए, बिलीव क्या होगा, ये तो होगा नहीं, ऑप्शन ए होगा, BELIEV होता है, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। याद रखना ऑप्शन B, C, D सब गलत है, क्या है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। कैसे होगा, देखो बिलीव का, बिलीव मतलब विश्वास हुआ, ये होता है ना कि आई बिलीव्ड यू या आई बिलीव यू, तो बोलते होंगे सेंटेंस, आप लोग बनाए होंगे सेंटेंस, ट्रांसलेट किए होंगे कभी न कभी। तो याद रखना बिलीव का स्पेलिंग देखना BELIEV होता है। ओके चलिए अब देखिए क्वेश्चन 69 पूछा जा रहा है, डैश वे सेटिस्फाई विथ ए स्मॉल विलेज, मतलब कौन संतुष्ट थे, डैश वे सेटिस्फाई यानी कौन संतुष्ट थे विथ ए स्मॉल विलेज, यानी छोटे गांव से जो है कौन संतुष्ट थे, रोमन्स थे, आवर इंस्ट्रक्टर्स थे, या इटालियन थे, या जर्मन थे, कौन संतुष्ट थे। तो ये जो है आवर इंस्ट्रक्टर यानी हमारे जो पूर्वजों जो थे ये संतुष्ट थे, एकदम सेटिस्फाई थे, जो है एकदम उसमें ही हम खुश हैं, क्या है उसमें ही हम खुश हैं, यानी आवर इंस्ट्रक्टर्स वे सेटिस्फाई विथ स्मॉल विलेजेस, यानी ऑप्शन इसका भी बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए बहुत ही अच्छा प्रदर्शन है, एकदम झकास। अब क्वेश्चन नंबर 70 देखिए पूछा जा रहा है, एन एपिथाफ इज रिटन बाय डैश, एन एपिथाफ जो है किसके द्वारा लिखा गया है, तो एन एपिथाफ जो है वाल्टर डे ला मेरे के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन इसका भी बिल्कुल सही उत्तर है, अच्छी तरह से याद रखना, एन एपिथाफ इज रिटन बाय वाल्टर डे ला मेरे, बी वाले छात्र बिल्कुल ही सही उत्तर है। चलिए क्वेश्चन में 71 देखिए पूछा जा रहा है,
O2 डैश इज एन ओट, तो O2 क्या होता है, तो O2 जो है एटोमन होता है, ये हमने चैप्टर का ही नाम है, अच्छी तरह से याद रखना, O2 एटोमन। बहुत बढ़िया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर लगाइए 72। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए पूछा जा रहा है, द पोयम डैश इज ए सोनेट, यानी कौन सा पोयम जो है ये आपका सोनेट है। आपके चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो सोनेट की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, सोनेट की। यह आपका द सोल्जर जो है ये आपका सोनेट है, और ये कौन सा पोयम है, ये वार पोयम है, ये भी याद रखना। और साथ ही यह आपका क्या है, सोनेट है। सोनेट कितने लाइंस का होता है, तो सोनेट आपका 14 लाइंस का होता है, ये भी याद रखना। 3-4 क्वेश्चन बताया, सभी क्वेश्चन आपको लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके लिए जो भी क्वेश्चन बता रहा हूँ, एक एक क्वेश्चन बहुत ही एकदम रामायण साबित होने वाला है। तो द पोयम जो है डैश इज ए सोनेट, द पोयम द सोल्जर इज ए सोनेट, यानी 72 का ऑप्शन नंबर इसका क्या हो गया, सी बिल्कुल सही उत्तर है। और द सोल्जर अगर पूछा जाए कौन सा पोयम है, तो ये भी याद रखना, ये वार पोयम है। और साथ ही ये जो है सोनेट कितने पंक्ति का होता है, ये 14 लाइंस का होता है। चलिए एक क्वेश्चन यहाँ से आपके एग्जाम में ज्यादातर पूछने का चांस है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए पूछा जा रहा है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज रिटन बाय डैश, यानी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर यानी भारतीय सभ्यता और संस्कृति जो है यह किसके द्वारा लिखा गया है। आपके ऑप्शन महात्मा गांधी, डॉक्टर जाकिर हुसैन, राधा कृष्णन या नन ऑफ दिस। तो देखो इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर जो है इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक जो हैं महात्मा जी हैं, यानी महात्मा गांधी हैं। आपके ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, महात्मा गांधी। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 पूछा जा रहा है, डैश से दैट भारत इज माय होम एंड पीपल आर माय फैमिली। ये पहले भी क्वेश्चन था, याद होगा आप सभी को। डॉक्टर जाकिर हुसैन नहीं कहते भारत मेरा घर है और यहाँ के लोग मेरे परिवार है, भी बिल्कुल ही सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 75 पूछा जा रहा है, डॉक्टर जाकिर हुसैन बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन डैश, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे वो बिकेम के यानी बने थे द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी इंडिया के जो है प्रेसिडेंट बने थे। ये पूछा जा रहा है कब बने थे, तो ये कब बने थे, आपके चार ऑप्शन यहाँ पर दिया गया। तो ये बने थे 1967 में, यानी 1967 ईस्वी में जो है ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने थे, इंडिया के प्रेसिडेंट बने थे। कब, 1967 ईस्वी में, याद रखना अच्छी तरह से। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में 76। क्वेश्चन में 76 पूछा जाए, डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवरी स्पीच इन डैश। अब डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है ये भाषण कब दिए थे, यानी डिलीवरी स्पीच किए थे, कब किए थे, ये जो है 1900 कब किए थे, याद अगर 19 जो है एंड 19 जो है 67, ये भी याद के उसी साल ये प्रेसिडेंट भी बने थे और उसी साल ये इन्होंने भाषण भी दिया था 1967 में ही। याद रखना दोनों आपका सेम ही आंसर है, ठीक है। अगर डिलीवरी स्पीच बोलेगा तो 1967 और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी पूछे जाएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन तो 1967 यानी 1967। ओके देखिए क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 पूछा जा रहा है, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज डाइड इन डैश। और डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु कब हुई थी, यानी डाइड जो है वो कब हुई थी, यानी मृत्यु तिथि पूछी जा रही है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगाइए आंसर। बहुत बढ़िया। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज डाइड इन डैश, इसका सही उत्तर होगा आपके ऑप्शन नंबर ए होगा 1969, यानी 1969 में इनकी मृत्यु हुई थी। ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल ही सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब लगाइए क्वेश्चन में 78 पूछा जा रहा है, गांधी जी वेंट टू चंपारण इन डैश, यानी गांधी जी जो है ये चंपारण कब गए थे। तो गांधी जी जो है चंपारण कब गए थे, तो ये गए थे 1917 ईस्वी में, 19 जो है 17 में गए थे। ऑप्शन है इसका बिल्कुल ही सही उत्तर है, अच्छी तरह से याद रखना। गांधी जी वेंट टू चंपारण इन 1967, सॉरी 1967 बोल रहा हूँ, 1917 याद रखना। ऑप्शन है इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा 1917 ईस्वी में जो है वो पिछले वाला क्वेश्चन जो है पढ़ाते पढ़ाते जो है ना, गांधी जी जो है चंपारण कब गए, तो 1917 ईस्वी। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल ही सही उत्तर है। चलिए अब लगाइए क्वेश्चन में 69। क्वेश्चन में 69 देखिए पूछा जा 69 बोल रहा हूँ 79। द अर्थ इज रिटन बाय डैश, यानी 79 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, द अर्थ जो है ये किसके द्वारा लिखा गया है। लगाओ आंसर। तो द अर्थ जो है किसके द्वारा लिखा गया है, आपके चार ऑप्शन दिया गया है, जो इसके लेखक कौन है, एच ई वेट्स हैं। ऑप्शन का भी बिल्कुल ही सही उत्तर है, द अर्थ इज रिटन बाय एच ई वेट्स। ओके चलिए अब क्वेश्चन में 80 पूछा जा रहा है, बेंजे लेफ्ट स्कूल एट द एज ऑफ डैश, बेंजे कितने वर्ष में स्कूल से वो लेफ्ट करता है, ये पूछा जा रहा है। ये करता है 14 यानी 14 ईयर्स, ठीक है। याद रखना बेंजे जो है लेफ्ट स्कूल एट द एज ऑफ 14, ठीक है। चलिए क्वेश्चन में 81 पूछा जा रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। द अर्थ इज ए डैश, तो द अर्थ जो है ये क्या है, आपका स्टोरी है। आपका ऑप्शन का भी बिल्कुल ही सही उत्तर होगा, याद रखना। द अर्थ जो है ये आपका स्टोरी है। ओके चलिए क्वेश्चन में 82 पूछा जा रहा है,
आर के नारायण हैज रिटन बाय डैश, तो आर के नारायण के द्वारा कौन क्या चीज लिखा गया है? अभी जस्ट इससे पहले भी एक क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो हमने पहले ही बता दिया, जो भी क्वेश्चन रिपीट हो रहा है वो समझिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वाह रे वीर, जो क्वेश्चन रिपीट हो रहा है उनका तो अब यानी अगले बार से जब क्वेश्चन आएगा तो इस तरह का तो आप लोग तो बना ही दोगे लगभग। तो आर के नारायण हैज रिटन बाय द गाइड के लेखक कौन है? आर के नारायण। चलिए अब देखिए क्वेश्चन में 83 पूछा गया, डोंट क्राई डैश स्पिल मिल्क। अब देखो डोंट क्राई मतलब मत चिल्लाओ, डैश यानी जब जो होता है दूध जब फेंकता है किसी भी चीज से तो कहता है डोंट क्राई ओवर स्पिल मिल्क। क्या होगा ओवर? कोई भी मान लीजिए टोकना या कुछ भी है, इसे दूध जब बाहर फेंकेगा तो होता है ना कोई भी चिल्लाता है, तो वही है यहाँ पर सेंटेंस पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है डोंट क्राई ओवर स्पिल मिल्क। याद रखना ऑप्शन इसका सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में 84, क्वेश्चन में देखिए 84 है, द चिल्ड्रेन फाउंड, फाइंड का V2 है, फाउंड एग इन दी नेस्ट। अब यहाँ पर आर्टिकल चूज करना है, ए लगेगा, एन लगेगा, दा लगेगा या नन ऑफ दिस। अब बताओ इसमें क्या लगेगा, बताइए फटाफट। एग की बात हो रही, एग एग और एग, ए से शुरू हो रही है, हमने बताया ओ और ए में जो भी सेंटेंस मिलेगा आपको ऑप्शन बी लगाना है, ऑप्शन बी नहीं एन लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका एन हो जाएगा, इन द चिल्ड्रेन जो है फाउंड एन एग इन द नेस्ट। ओके चलिए बहुत ही अच्छा प्रदर्शन, एक्सेलेंट, बहुत ही ज़्यादा मेहनत आप सभी का भी लग रहा है और मेरा भी तो लग ही रहा है। तो हम तो ऐसे भी 2 से अभी 3 जो है इंस्टीट्यूट में हमको पढ़ाना पड़ता है, वो हो गया 2 से 2 बजे जो है दिन में बैठते हैं और 5 बजे तक लगातार पढ़ाते हैं, समझ रहे हो, इतना कड़ी मेहनत लगातार 3 घंटा। तो उसके बाद आपके लिए क्लास निकालता हूँ। देखिए क्वेश्चन में 85 है, दे डैश हेयर सिंस 2005, इसमें क्या लगेगा? अब बताओ इसका क्या होगा? दे डैश हेयर सिंस 2005। हमने आपको बताया था सिंस या फॉर दिख रहा है, कुछ दिख रहा है कि ना, ये बताओ सिंस या फॉर दिख रहा है। अब कुछ आइडिया आया? अब तो कुछ दिमाग में कुछ तो चला होगा ना। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत ही ज़्यादा, बिल्कुल तो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हैव बीन लिविंग। कैसे? हमने क्या बताया, जब भी सिंस या फॉर दिखे तो आपको समझ लेना, ऑप्शन देखो ये वेयर लिविंग ये तो है ही नहीं, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में ही जो है सिंस या फॉर लगता है, आपको जैसा कि पता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का सिर्फ और ऑप्शन बी ही ऑप्शन है, बाकी सब तो है ही नहीं, यानी ऑप्शन का भी बिल्कुल ही सही उत्तर होगा। क्या होगा? तो सिंस फॉर जैसे ही दिखना है तो आपको याद रखना ये हैज़ हैव या हैज़ हैव बिन प्लस V4 वाले ऑप्शन देखना, तो जो भी ऑप्शन है वो आपको टिक करना है, ठीक है। तो क्या होगा, दे के साथ क्या लगता है? दे के साथ हैव लगता है, तो दे हैव बिन लिविंग हियर सिंस 2005, ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए क्वेश्चन में 86 देखिए क्या पूछा जा रहा है, सी कैन विन द प्राइज अ चेंज इनटू पैसिव वॉइस, इसका आंसर लगाइए। चलिए अब बहुत कम क्वेश्चन है, अब तो बहुत ही शानदार प्रश्न, बिल्कुल सही उत्तर होगा आपके ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, देखिए पहले ऑप्शन को अच्छी तरह से। ऑप्शन देखिए, हम भी इसमें देख रहे हैं ऑप्शन क्या होगा सही उत्तर। चलिए बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कैसे हो गया? देखो द प्राइज है, हमने क्या बताया, कुछ भी मिले ऑक्सिलरी वर्ब उसके बाद बी लगता है, जिसको पैसिव बनाना है तो द प्राइज से शुरू होगा, द प्राइज। कैन है तो कैन भी होगा, हमने बताया कैन कुड मे माइट कुछ भी रहे उसका बी लगेगा, बी। विन का वितरिक क्या होता है? वन होता है, और पैसिव वॉइस में बाय लगता है तो बाय हो गया, और सी का क्या हो गया? हर हो गया, यानी ऑप्शन का सी बिल्कुल सही उत्तर होगा, द प्राइज कैन बी वन बाय हर। ओके चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 87, अब लगाओ, यहां पर कहा जा रहा है चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन, आई हैव नो यूज डैश इट, तो यहां पर आपको प्रीपोजिशन चूज करना है। तो देखो आई हैव नो यूज फॉर इट, यहां पर आपका बिल्कुल सटीक बैठेगा फॉर, याद रखना। देखो ये क्वेश्चन जो है ना डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाएगा, सेम क्वेश्चन, इसमें चेंज नहीं होता है इंग्लिश में, डायरेक्टली क्वेश्चन जो है ग्रामेटिकल कुछ ऐसे क्वेश्चन से डायरेक्टली पूछा जाएगा, तो इसको इस तरह याद रख सकते हो, आई हैव नो यूज फॉर इट, क्या होगा? तो ऐसे सेंटेंस में आपको फॉर इट से पहले जो आपका फॉर लगता है, यानी आपका होगा फॉर इट। ओके चलिए अब देखिए क्वेश्चन में 88 पूछा जाए, डू नॉट लाफ डैश हिम, तो डू नॉट लाफ, याद रखना डू नॉट लाफ विथ हिम, क्या होगा? यहां पर आपका विथ हो जाएगा सही उत्तर। थोड़ा थोड़ा माइंड में एक आधो क्वेश्चन सेट रखना, सब तो ट्रिक में बैठेगा नहीं, कुछ समझ के भी आपको आंसर लगाना है। तो डू नॉट लाफ क्या होगा? विथ हिम हो जाएगा। ओके चलिए अब दीजिए क्वेश्चन में 89 पूछा जा रहा है, गॉड इज गुड, गॉड जो है किसके लिए गुड है? अच्छा है, तो ये मेरे लिए है, तो तब यहां पर क्या होगा? तो गॉड इज गुड टू मी, क्या होगा? टू मी होगा। गॉड जो है किसके लिए अच्छा है? तो गॉड इज गुड टू मी, क्या होगा? टू लगेगा, बी सही उत्तर है, समझ रहे हो? तो गॉड इज गुड टू मी। चलिए क्वेश्चन नंबर 90, अब इसका आंसर लगे, ही केम डैश 4 o'clock,
अब तो आंसर इसका भी आना चाहिए, क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। एट होगा, ऑन होगा या क्या होगा, बताइए फटाफट। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। जो भी छात्र ऑप्शन नंबर ए लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर होगा ही केम एट 4 o'clock। क्या हो जाएगा, ही केम एट 4 o'clock। चलिए, हमने पहले ही बता दिया कोई भी कुछ भी रहे तो उससे o'clock 5 4 3 2 कुछ भी तो उससे पहले एट लगाना। क्वेश्चन 91 पूछा जाए द बॉयज राइट्स डैश ए पॉइंट। अब लड़का लड़के जो है वो राइट्स कर रहा है, किससे कर रहा है, तो पेन के साथ ही तो वो लिखेगा, तो जाहिर सी बात है विथ लगेगा, क्या होगा, तो द बॉयज राइट्स विथ अ पेन होगा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन पूछा जाए मोस्ट सुटेबल आर्टिकल ऑफ द गिवन वर्ड्स। अब मोस्ट सुटेबल आर्टिकल चूज करना है। पूछा जा रहा है ही इज डैश पोस्टमैन। पोस्टमैन, पोस्टमैन की बात हो रही है। देखो पोस्ट से बात, देखो पो से शुरू हो रही है, तो यहां पर क्या होगा, ए पोस्टमैन होगा। क्या होगा, ही इज ए पोस्टमैन। चलिए बहुत ही अच्छा प्रदर्शन, एक्सलेंट, वेरी गुड। क्वेश्चन में 93 पूछा जाए सी टोल्ड डैश ए लाई। तो आप लोग सुने होंगे सी टोल्ड ए लाई, ए लाई होता है, क्या होगा, लाई 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 लाई, हाई ला या लाई होता है ला 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 ला, यानी लॉ से हो रहा है, क्या हो, लॉ। हमने क्या बोला, ओ आ पूरा हो, ए आई पूरा होगा तभी आपका क्या लगेगा, ए एन लगेगा, लेकिन लॉ तो आपका वाई ए में नहीं आ रहा है, तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में 94 पूछा जा रहा है ही इज डैश एम ए। आर्टिकल से ये सब क्वेश्चन है, बहुत ही यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाए एम ए। एम से देखो, एम एम कैसे लिखते हैं, ए एम एम लिखते हैं, ए से शुरू हो रहा है तो आ ए में आ रहा है कि ना आ रहा है। तो जब भी ऐसे ओ आर ए में देखो एम ए लिखा तो एम कैसे लिखते हैं, हिंदी में ऐसे लिख रहे हैं। हमने बोला ना हिंदी में जो है ओ आ हसे दीर्घ हसो दुर्गो ये हो या ए हो अंगा, इसमें से कोई भी अगर आपका वर्ड लिख रहा है तो उसमें आपको ए एन लगाना है। तो देखो एम ए में ए लिख रहा है, देखो ओ और ए के बीच में आ रहा है कि ना आ रहा है, आ रहा है कि ना आ रहा है ना, तब आपका यहाँ क्या हो जाएगा, तब आपका ऑप्शन बी होगा। क्या होगा, ही इज एन एम ए। ठीक है, वो बचपन वाला गया, वॉवेल होगा तो एन लगेगा, वो वाला गया। आपको ये देखना है, स्वर और व्यंजन देखना है, और यही अगर रहेगा प्रदर्शन में तब आपका ए एन लगेगा, बाकी सब में ए लगेगा। ओके चलिए अब दीजिए क्वेश्चन में 95 है गांधी जी जो है, गांधी जी वेंट टू चंपारण डैश। गांधी जी जो है चंपारण कब गए थे, तो 1917 गए थे, यानी 1917 में गए थे, 17। ठीक है, तो गांधी जी जो है चंपारण गए थे 1917। ओके चलिए 1917 में गांधी जी कहाँ गए थे, तो चंपारण गए थे। देखो जितने भी क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन में 96 बहुत ही, अब लास्ट ही प्रश्न पे एक बहुत कम क्वेश्चन है हॉनेस्टी इज डैश बेस्ट पॉलिसी। तो हॉनेस्टी इज दी बेस्ट पॉलिसी। क्या होगा, हॉनेस्टी इज दी बेस्ट पॉलिसी। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब दीजिए पूछा जा रहा है चूज द करेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब। यहां पर आपको चूज करना है। कहा जा रहा है सी डैश हैव ब्रोकन द ग्लास। अब यहां पर आपको कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब जो है बिल्कुल सटीक होगा ये आपको बताना है। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 97 का क्या होगा बिल्कुल सही उत्तर। देखो क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन है सी डैश हैव ब्रोकन द ग्लास, यानी उसने क्या किया, यानी सी यानी उसने क्या किया, हैव ब्रोकन द ग्लास यानी वो शीशा को तोड़ा, तो वो क्या होगा, वो जाहिर सी बात है कि जो अवश्य वो तोड़ा होगा, अवश्य तोड़ा होगा, यानी आपका मस्ट होगा। तब क्या होगा, सी मस्ट हैव ब्रोकन द ग्लास, यानी उसने जो है अवश्य जो है ग्लास क्या होगा, वो तोड़ा होगा, यानी सी मस्ट यहाँ पर बिल्कुल ही सही उत्तर होगा। ऑप्शन इसका भी बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अब दीजिए क्वेश्चन नंबर 98 पूछा जा रहा है आई डैश रन फॉर ए लॉन्ग टाइम। इसका क्या होगा सही उत्तर, यानी जो है पूछा जा रहा है आई डैश रन फॉर ए लॉन्ग टाइम, यानी मैं जो है डैश फॉर ए लॉन्ग टाइम, यानी मैं बहुत देर तक क्या हुआ चला, अभी यहाँ तक चला हुआ, लेकिन यहाँ पर क्या होगा बिल्कुल सही उत्तर ये पूछा जा रहा है। तब यहाँ पर होगा आई कैन, यानी आई कैन रन फॉर ए लॉन्ग टाइम, यानी मैं लंबे समय तक क्या होगा दौड़ सकता हूँ। जैसे ही कैन लगा तो देखो सेंटेंस का हिंदी का कितना क्या चेंज हो गया, बहुत चेंज हो गया। तो यहाँ पर सटीक देखना है कौन बैठे रहा है, क्या होगा तब आपका होगा आई कैन रन फॉर ए लॉन्ग टाइम। ओके, तो आप लोग अगर एक वीडियो ऐसा बताते हैं ऑक्सिलरी वर्ब जैसे कौन सा ऑप्शन कैसे चूज होता है, तो इस पे एक वीडियो बनाऊंगा, आप लोग बाद में कल आकर चेक कीजिएगा जरूर। ठीक है, कल आपको सुबह एक बार और इसको देखना है। ठीक है, देखो पूछा जा रहा है डैश आई गो आउट सर। अब देखो अगर किसी सर से अगर परमिशन लेंगे तो वैसे सिचुएशन में आपको क्या लगाना, मे लगाना है। जैसे होता है ना क्लास में जाते होंगे तो क्या बोलते हैं, मे आई कमिंग सर, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं।
तो मे आई गोइंग सर। तो इस जब भी परमिशन जब भी किसी से लिया जाएगा तब वैसे सिचुएशन में आपको मे का यूज होता है। आपके ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही सही उत्तर होगा। क्या होगा? मे आई गो आउट सर। ओके चलिए, और आज और आखिरी प्रश्न है आपका नरेशन का क्वेश्चन है। नरेशन इसमें कम क्वेश्चन है, नेक्स्ट सेट आएगा तो उसमें और भी क्वेश्चन दूंगा। चूज द करेक्ट जो है इनडायरेक्ट नरेशन पूछा जा रहा है। पूछा जा रहा है सीता सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई एम रीडिंग अ नोवेल। इसको आपको नरेशन बनाना है, इनडायरेक्ट स्पीच यानी इनडायरेक्ट नरेशन बनाना है। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर आपके ऑप्शन ए होगा। तो कैसे होगा? देखो सीता सेड, तो देखो सीता सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा का नरेशन में डैट होता है, दैट। आई फर्स्ट पर्सन है सब्जेक्ट के अनुसार यानी सीता के लिए सी यूज होता है, यहाँ पर सी। तो आप लोग चाहते हो अगर नरेशन का वीडियो आए तो आप लोग एक बार जरूर चैट कर दीजिए, ताकि हमको नेक्स्ट वीडियो हो सकता है अगर टाइम मिलेगा तो नरेशन पर वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो जो बात हम देखेंगे वो कमेंट सेक्शन में जो है जरूर आंसर बताना। ठीक है, तो क्या हुआ? सीता सेड कोमा इन्वर्टेड कोमा वाला डैट लगता है नरेशन के रूल के अनुसार। आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार यानी सीता के अनुसार आपका सी होगा। अब देखो आई एम रीडिंग ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो ये आपका पास्ट कंटिन्यूअस में बदलेगा, तो आई सी होगा। आई का फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट यानी सीता के लिए सी हो गया। और हमने क्या बोला? पास्ट कंटिन्यूअस में बदलेगा तो सी के साथ क्या लगेगा? वाज होगा। अब देखिए रीडिंग है तो इसका रीडिंग हो गया। अब देखिए क्या है? ये नोवेल है तो आपको ये नोवेल हो गया। एकदम ऑप्शन है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो गया। क्लियर है? समझ गए? तो फाइनली आपका 100 का 100 से उत्तर आपने एकदम शानदार तरीके से जुड़ा। देखो समझ लीजिए लास्ट क्वेश्चन अच्छी तरह से। ये इनडायरेक्ट नरेशन बनाना है। देखो इनडायरेक्ट कैसे बनाना है? सीता है तो सीता हो गया। देखो सेड है तो सेड है, कोमा इन्वर्टेड कोमा बदला क्या लगता है? डैट लगता है। आई क्या है? फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट यानी सीता के अनुसार क्या लगेगा? सी लगेगा। तो सीता के लिए लड़की है तो सी, और यही राम रहता है तो उसके लिए ही। अब देखो एम रीडिंग, जैसे आई एम रीडिंग है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, इसको पास्ट कंटिन्यूअस में बनाएंगे तो क्या होगा? वाज लगेगा। सब्जेक्ट के अनुसार देखना है तो सी के साथ क्या वाज लगेगा। रीडिंग यानी V4 है तो आपको कोई चेंज नहीं करना है, क्योंकि पास्ट कंटिन्यूअस में भी V4 लगता है। और ये नोवेल का ये नोवेल होगा। ऑप्शन इसका ये बिल्कुल सही उत्तर होगा। सीता सेड दैट शी वाज रीडिंग अ नोवेल। ठीक है, तो ये रहा आज का सेशन। तो मेरा तो बहुत ही ज़्यादा मेहनत हमने कर ही दिया। मेहनत आप लोग जो है इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। और ये लाइव क्लास जो है 10th क्लास का जो है, अगर जो 10th का स्टूडेंट है, जो जिनके भाई बहन है, तो 10th का स्टूडेंट जो है आप लोग एजुकेशन स्टडी से आप लोग तैयारी कर सकते हो। बेसिकली एजुकेशन गैलेक्सी पर सिर्फ और सिर्फ अभी 12th का ही तैयारी करवा रहा हूँ, क्योंकि 12th का स्टूडेंट का और 10th का तो अलग एक चैनल है ही एजुकेशन स्टडी, जो 10th के हैं वो देख सकते हो। तो आज का क्लास कैसा लगा आप लोग के लिए? जो हमने सभी सब्जेक्ट का गेस्ट पेपर बनाया है, तो हम चाहते हैं मेरे स्टूडेंट ज़रूर पार्टिसिपेट कीजिए गेस्ट पेपर में। परचेज अगर करना चाहते तो कर सकते हैं। 9798 ये व्हाट्सएप नंबर है। ठीक है, देखो सभी सब्जेक्ट का गेस्ट पेपर हो गया, या जैसे ये क्लास हुआ इसका PDF, तो आपको पेड क्लास में जुड़ जाना है। जो भी स्टूडेंट जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं। आपके लिए क्लास फ्री है, फ्री में पढ़िए, कोई टेंशन है नहीं। ठीक है, एकदम क्लास फ्री है। अगर आप लोग सभी सब्जेक्ट का गेस्ट पेपर लेना चाहते हैं मेरे द्वारा तैयार किया गया, तो आप लोग इस नंबर पर मैसेज व्हाट्सएप में कर सकते हैं। और अदरवाइज आप लोग क्लास तो आप सभी के लिए फ्री तो है ही, मज़ा से कीजिए, एकदम शानदार। आप सभी को क्लास कैसा लगा एक बार थोड़ा फीडबैक दे दीजिए। उसके बाद बस मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता आपका जो है शोर मचा दे। वीडियो को लाइक नहीं किए तो आप लोग ज़रूर लाइक कीजिएगा, एक बार ज़रूर शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किए तो करके आप लोग ऑल सेलेक्ट कर लेना। डेली लाइव क्लास 9 बजे से जो है चलता है, तो 9 बजे से एकदम जुड़ जाना, एकदम मज़ा मचा के एकदम धमाल मचा देना है। ओके, तो ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए, और एक बार इस वीडियो को जो है आपको ज़रूर देखना है, मतलब समझ रहे हो? एक बार आपको क्या करना है, फिर से मतलब सुबह जो है, सुबह आकर एक बार ज़रूर अपना कमेंट में जो है फीडबैक दे देना। सर जी हम रात तक प्रेजेंट थे और अभी हम फिर से रिवीजन कर रहे हैं, एक बार कमेंट में ज़रूर करना। और हाँ, आप सभी को टेलीग्राम में जुड़ जाना। आपका टेलीग्राम में टेस्ट होने वाला है, जिसमें विनर के लिए बहुत ही अच्छा एक रिचार्ज का ऑफर रखा हूँ। तो आप सभी को जो है टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो टेलीग्राम में सभी स्टूडेंट को, जितने भी स्टूडेंट हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, आपको टेलीग्राम में जुड़ जाना। टेलीग्राम अगर डाउनलोड है तो सर्च कर लेना एजुकेशन गैलेक्सी, या लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डायरेक्टली लिंक पर क्लिक करके जुड़ सकते हैं। तो चलिए, कल आपको फिर याद रखना 9 PM में आप सभी का डिमांड था सर इंग्लिश का क्लास ले, तो इंग्लिश का हो चुका है। नेक्स्ट क्लास क्या होना चाहिए वो आप लोग कमेंट सेक्शन में करना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।